हरे कृष्णा। माता जी एंड प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग दूसरे अध्याय जैसे कि एडवांस लेवल 2 का कक्षा में हम लोग धीरे धीरे से अग्रसर होते हुए दूसरे अध्याय पे हैं। हम लोग दूसरे अध्याय के अंतम कोशिश करेंगे कि आज पूरे मैक्सिमम यानी थर्ड पार्ट जो दूसरा अध्याय का है, कल थोड़ा हम लोग सीखे भगवान क्या बताना चाह रहे थे अर्जुन को। देन आज फाइनली हम लोग कंप्लीट करेंगे कोशिश करके एक पे एक श्लोक जो भी है। लेकिन कक्षा स्टार्ट करने से पहले प्रणाम मंत्र के साथ में हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओके। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। आज थोड़ा हमारे पास में समय, थोड़ा हमको श्लोक थोड़े ज्यादा कवर करना है। दूसरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे। भजन नेक्स्ट 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 वीक में हम लोग एक अच्छे से भजन जब लोग प्रैक्टिस करके सब लोग गाएंगे, ठीक है। और कल हम लोग एंडिंग के जो दो श्लोका थे, भगवान आत्मा का ज्ञान दिए अर्जुन को 30वें क्रमांक के श्लोका से, एंड 31वें क्रमांक के श्लोका से भगवान ये बता रहे हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुमको अपयश की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध लड़ोगे देन तुमको क्या मिलेगा। ठीक है, अगर तुम युद्ध में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर मर जाओगे देन तो भी टेंशन नहीं है। यस, मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीत जाओगे सबको लड़के तो राज्य को भोगेंगे। तो ऐसा भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि युद्ध लड़ने से बेनिफिट्स क्या है, और बार बार अर्जुन को ये बता रहे हैं कि युद्ध लड़ो। तो ये जो लास्ट के जो दो श्लोका थे, कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेके हम लोग, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यानी ये श्लोक में ये बताया गया, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्याधिक अत्याधिक आसक्त होने से, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान, उनके मनों में भगवान के प्रति, उनके मन में, सॉरी, मन में भगवान के प्रति
भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अगर हम लोग एंजॉय, हमारा जीवन क्यों मिला? एंजॉय करने के लिए। अगर हम ऐसे ही एंजॉय एंजॉय करते जाएंगे तो क्या भगवान मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। ऐसा क्लियरली भगवान स्वयं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, अगर भोगों को, इंद्रियों को भोगते रह जाएंगे तो यस, ऐसा ही चले जाओगे। फिर जरा जन्म मृत्यु आदि के 84 लाख योनियों में आपको जन्म लेना पड़ता। अब नेक्स्ट जो दो श्लोका है, क्या श्लोका? वेदों के बारे में बताया गया, सकाम कर्म के बारे में बताया गया। तो एक्चुअली देखा गया तो वैसे तो पूरे वेद, जितने भी वेद उपनिषद, इसका सार क्या है? इसका सार भगवान की सेवा करना, भगवान कौन है उनको पहचानना, भगवान को जानना, हम क्या है वो जानना है वेदों के माध्यम से। तो पूरे जितने भी वेदों का सार क्या है? कृष्ण भगवान की सेवा करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ पे बताया गया? 45 क्रमांक, 45वें क्रमांक के श्लोका में हम ये देखेंगे आज। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वेदों में क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। भगवान बोल रहे हैं ये 3 गुणों में बंद जाओ मत, इससे ऊपर उठो और क्या करो? समस्त दैवत्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से, यस, समस्त द्वंद्वों से, जैसे लाभ, मेरे को ये लाभ मिलेगा या हानि होगी, या इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, ये सब चिंता से क्या हो? मुक्त होकर आत्मपरायण बन जाओ। कितना कितना भगवान समझा रहे हैं कि भैया समझो, ये गुण वट वेदों में तो बताया गया गुणों के बारे में, लेकिन गुणों से भी आप आगे बढ़ो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहां पे बंद जाएंगे अपने आप को, देन आप मेरे, ये सब मेरा, मैं अगर करूंगा, मैं, मेरा नाम होगा। रजोगुण वाले क्या करते हैं? मंदिर में भी कुछ दान देते हैं, डोनेटेड भाई लिखते हैं, क्यों? नाम। तो हर चीज, ये युद्ध लड़ूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब मत सोचो। तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना है। ऐसा बता रहे हैं भगवान। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन वर्णन भावार्थ में हमारे आचार्य क्या लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग जितने भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो वो कर्म के बंधन में हम क्या करते हैं बंधन में क्या हो जाते हैं? भौतिक जगत में जकड़ जाते हैं, ठीक है ना? हम लोग कुछ भी काम करें, उसकी आसक्ति हो गई। देखो प्रभु जी, मैंने आपको हेल्प किया ना, आप मेरे को इन रिटर्न क्या देंगे? मैं अगर ये जॉब करूंगा मेरे को सैलरी मिलेगा। हर कर्म कुछ ना कुछ बंधन में हम जकड़ जाएंगे। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन होता है, वो भी आज हम लोग देखेंगे। एक अच्छा सा पीडीएफ बनाया जिसमें सकाम कर्म यानी क्या, वो भी हम लोग आज देखेंगे, जिससे सामान्य जन क्रमशः क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। तो जनरली क्या हुआ, वेदों में ये बताया गया, भाई आप लोग इंद्रिय तृप्ति में है ना, थोड़ा आप इंद्रिय तृप्ति से थोड़ा आगे बढ़ो। कहां तक बढ़ो? आध्यात्मिक जगत तक आगे बढ़ने के लिए सकाम कर्म बताया गया। तो सकाम कर्म माध्यम से लोग क्या करते? हम तो अच्छे कर्म कर रहे प्रभु जी, हम तो डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगे, ये उन लोगों का मेंटालिटी हो जाता है। और लेकिन लेकिन हम जब पूरी तरह से, जैसे कि जब मनुष्य कृष्ण की वह इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। यस, अभी अर्जुन अर्जुन लड़ रहे थे, दुर्योधन, दोनों का मेंटालिटी, अर्जुन ने युद्ध किया, क्यों? कृष्ण की आज्ञा थी, डेफिनेटली उनको क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ। दुर्योधन भी लड़ रहे थे, क्या उनके मन में क्या था? कोई आज्ञा दी है क्या? नहीं, वो तो स्वयं भोग, इंद्रियों को भोग करना है, मेरा राज मेरे को मिलना है। यस, ये इवन व्हाट, अपने भाइयों का, पांडवों का भी जो राज्य छीन लिए वो भी मैं ही भोगूंगा, ये सब पृथ्वी को मैं ही एंजॉय करूंगा। देन भगवान का वचन का पालन नहीं करे, दंड मिला मृत्यु का, ठीक है ना? तो हमको चाहे कोई भी परिस्थिति रहने दो, मानव को चाहिए कि सुख तथा दुख, शीत तथा गर्मी, जैसा सर्दी गर्मी, ऐसा कुछ भी रहने दो, हमको क्या करना चाहिए? यस, दोनों के हानि और लाभ से मुक्त होके
भगवान क्या बता रहे उसका रास्ता अपनाना चाहिए, हमारे इंद्रियों को भोगना नहीं चाहिए। और अब हम धीरे धीरे से आज का नया, ये तो कल के 2 श्लोक थे। यावान अर्थ उदापाने सर्वतः समूलूतो लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मा नस्य विजनातः। यानी एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का निचोड़ जानने वालों को यस डेफिनेटली ये मालूम हो जाता है, अरे भैया ये वेदों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमको कर्म कांड के माध्यम से ये बताया गया वो बताया गया, हम लोग कंफ्यूज होके यस बलि देंगे, हम ये करेंगे, हम बंद नहीं जाना है, हम अगर यज्ञ करेंगे हमको देवता ये देंगे, नहीं, हमको उससे उठना है। उठ के क्या विचार करना है, हमारा तो जीवन क्यों मिला, कृष्ण की सेवा करने, भगवान की सेवा करने, दैट इज व्हाट टेक अवे। तो वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण कौन है, ये जगत के कारण के सर्व कारण कौन है, कृष्ण भगवान। ये है वेदों को अध्ययन करना है, जानना है, इसका मतलब क्या है, कृष्ण भगवान की भक्ति करना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ कृष्ण तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना है। ठीक है ना। आत्म साक्षात्कार क्या है, हम पहले प्रभु जी आप दो तीन क्लास से यही बता रहे हैं, हम शरीर नहीं है। 18 डेज के भी क्लास में यही बताए, शरीर नहीं है आत्मा है। यस, ये हमारी पहचान है, पहचान है। ना तो हम स्त्री है, ना तो हम पुरुष है, हम आत्मा है। हाँ, ना तो हम मानव है, ये जन्म हमको मानव मिल रहा है, नेक्स्ट जन्म क्या है पता नहीं है। तो हमारी आत्मा साक्षात्कार यानी कृष्ण को तथा उसके साथ अपना शाश्वत संबंध, अपना शाश्वत संबंध क्या है कि भगवान के हम नित्य दास है, हम बॉस नहीं है। अगर हम अपने आप को बॉस समझेंगे तो तकलीफ ही तकलीफ होंगी, दुख ही दुख होगा, ठीक है ना। हम बॉस नहीं है, ये बताया गया। और स्वयं भगवान 15वें अध्याय के 7वें क्रमांक के श्लोका में बताए, क्या बताए, ममई वांशो जीवलोके, आप सब मेरे ही अंश है, आप सब मेरे ही अंश है। हमको ज्यादातर क्या होता, दादा का नाम मालूम रहता, दादा के दादा का नाम मालूम रहता क्या, नहीं मालूम, भूल जाते। उनके दादा कौन है नहीं मालूम, ज्यादा से ज्यादा 4-5 तक लोग याद रखते, उसके बाद में पहले कौन से आए नहीं। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे, मई वांशो जीवलोके जीव भूता सनाथा। जो हम लोग 18 दिन के अध्याय में हम लोग 15 श्लोक का 15 अध्याय के 7वां श्लोका देखे, आप लोग सब मेरे ही अंश हो भैया, क्यों डर रहे हो। इसलिए मैं जो बताया वो आप करो, जैसा हमारे पिताजी हमको बोलते हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो वैसा अब अर्जुन को स्वयं भगवान समझा रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना है। और श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि भी हो गई है। कहाँ पे, भागवतम के तीसरे स्कंद के 36वें अध्याय में 7वें क्रमांक के श्लोका में ये बताया गया, हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जप करने वाले भले भले ही वो चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हो, किंतु वह आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। जैसे हम भगवान का नाम लिए, प्रभु जी मेरे को तो कैस्ट सर्टिफिकेट दिया गया, मैं BC SC ST ऐसा सब डिवाइड कर दिए। एक्चुअली एक्चुअली जानो आप, हम लोग को जब ब्रिटिश वाले जब रूल कर रहे थे, हमारे पे अटैक किया गया, वो देखे इन लोगों को इतनी आसानी से हम लोग हरा नहीं सकते। ये लोग देखे इन लोगों को क्या करना चाहिए, चलो इनका ज्ञान पूरा कहाँ पे मिल रहा, अच्छा शास्त्रों में। तो शास्त्रों को पहले इनको क्या करे, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों में इनको नॉलेज देते थे, वहां पे ब्राह्मण वो लोग बढ़िया सा बांटते थे नॉलेज, गुरुकुल यस तोड़ो। उन वहां से धीरे धीरे से हमारे हमारे भारत देश से क्या करते गए, हमारे वेद हमारे उपनिषद सब छीन लिया गया। आज हमारी ये बदौलत है, हम इंग्लिश मीडियम ही हम जाएंगे, दूसरा मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम बेकार है, दूसरा भी जो भी लैंग्वेज है बेकार है, इंग्लिश मीडियम। और पैसा ज्यादा देंगे और वहां जाएंगे और क्या सीखेंगे, आत्मा नहीं है, क्या सीखेंगे, यस अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो अलेक्जेंडर अच्छा था, ये सीखेंगे। ये परिस्थिति हो गई है।
ठीक है ना, भारत देश को हर कोई आके हमारे शास्त्रों को, मंदिरों को तोड़ तोड़ के हमारे को, जहाँ पे भी गुरुकुल ब्राह्मण जो सिखाते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, सबको तोड़ा गया। लेकिन 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 भगवान यहाँ पे भागवतम में बोल रहे, अगर ठीक है आपका परिवार छोटे से निम्न परिवार के, आप चांडाल भी है, तो भी अगर आप डेली आप पवित्र नाम भगवान का ले रहे हैं और आपको आत्मा साक्षात्कार हो गया है, देन आपको हम गुरु मान सकते हैं। दैट इज व्हाट टेक अवे। ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अवस्था कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होते हैं और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करने करके वेदों का अध्ययन किए होता है, ऐसा व्यक्ति आयु कुल में, आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भले ही वो चांडाल है, फिर भी आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये है रियल ज्ञान, ठीक है ना। हमको अपने बहुत श्रील प्रभुपाद जी की, हमारे आचार्य जी की दया से आज जो इतना अच्छा भगवत गीता हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मंदिर भी हमारे पास में नजदीक में नहीं है, फिर भी भला हो ये जो भी है ऑनलाइन जूम वालों का, और जो भी है जियो एयरटेल जो भी BSNL वालों का, कि हम लोगों को बैठे बैठे सुना रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ठीक है ना। नॉलेज बढ़ रहा है। इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना रखे। हम तो सिर्फ प्रभु जी, हम व्रत करते, हम तो सिर्फ ये नियम का पालन करते, वेदों में बताया गया, लेकिन क्या है उसका उद्देश्य? देखो प्रभु जी, हमको स्वर्ग लोक जाना है। जनरली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेदों का उद्देश्य क्या है ऐसा समझते कि उनको समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अच्छे काम करो स्वर्ग जाओ, अरे वो मृत्यु को नहीं, स्वर्गवासी है, सबको मन में ये है स्वर्ग में जाना, यहाँ पे भी भोग रहे थे, वहां पे भी जाके भोगना है, दिस इज व्हाट। इसलिए हम लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कृष्ण भगवान का आदेश का पालन करना चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को मनन करना चाहिए। सिर्फ हम अपने आप को हिंदू नहीं, वो दूसरे लोग संडे जाते हैं, फ्राइडे जाते हैं, सुनते हैं क्या बताया गया उनके किताबों में, वो डिग है, यस पढ़ते हैं, हमारे लोग सोते हैं। दैट इज व्हाट। फिर बोलते हैं मेरे को पूरा ज्ञान आ गया, कैसा आएगा? भगवान का एक बार भी हम लोग भगवत गीता सुनेंगे नहीं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बता रहे हैं भगवान रियल नॉलेज क्या बता रहे हैं। पहले तो बोल दिए वेदों का सार क्या है, कृष्ण भगवान की सेवा करना है, यानी कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करना है। अर्जुन को समझा दिए कि अगर तुम सकाम कर्म में पड़ जाएंगे देन स्वर्ग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा मत करो, ठीक है ना। अब बोल रहे कर्म ऐसा करो, क्या करना है, कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संग स्व अकर्मणि। यानी भगवान अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं और हमको भी, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य समझकर, यानी जो भी कर्तव्य है करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं है, नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्ति हो। कोई बोलते प्रभु जी ये बिल्डिंग मैंने कर्म किया, मेरा ये सब मैंने नहीं। भगवान बोले तुम्हारा काम जो आप करना है, मैं करा मत बोलो, ये मेरा मेरा बोल के मत बन जाओ। हाँ, भगवान कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। और जैसे बैंक का कैशियर, मैं जनरली एग्जांपल देता हूँ, बैंक का कैशियर क्या करता, नोट गिनता चले जाता शाम में, बस हम लोग वही है, हम लोग वही है। कर्म करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, रिजल्ट यही आएगा, और रिजल्ट के लिए हम चिंता नहीं कर, इंटरव्यू प्रिपेयर हो, इंटरव्यू दे दो, नौकरी आएंगी नहीं आएंगी टेंशन नहीं लेना। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे, युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ो अर्जुन, युद्ध लड़ो। और आप यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। और कोई कोई लोग नहीं मैं कर्म भी नहीं करूंगा, नहीं, भगवान बोल रहे ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो, नहीं, मैं कर्म नहीं करना भी एक तरीके से क्या है, आप आपका कर्तव्य भूल रहे हो, करो। लेकिन आप कर्म क्यों नहीं कर रहे, अगर मैं कर्म करूंगा तो ये लोग मर जाएंगे, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा।
हाँ, तो आप वहां पे भी आपका स्वार्थ है, शरीर का स्वार्थ है। अगर मैं बाण मारूंगा तो मेरे पितामह मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो वो ऐसा मत करो। तो आपका काम सिर्फ कर्म करो, या आप उनको बाण मारेंगे या वो उनको आपको मारेंगे, युद्ध का निर्णय क्या होगा, नहीं, चिंता मत करो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लाइफ के लिए। हम लोग ज्यादातर नहीं, आगे क्या होता, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, मेरा फ्यूचर क्या होता, बस चिंता में क्या होता है, ये प्रेजेंट लाइफ बिगाड़ लेते हैं हम लोग, कभी भक्ति नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। और जनरली 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वो तो मैंने आपको 18 डेज के क्लास में सब लोग, हमारे जो भी 18 डेज आप लोग सब लेवल 1 के क्लास में सीख लिए। जैसे कि कर्म जो स्वधर्म, और विकर्म यानी जो शास्त्रों, कर्म यानी जो शरीर से जो भी हम गतिविधियां हैं, कर्म और भी और आगे बताता हूँ। तो जो शरीर के लिए हम लोग करते हैं, वो कर्म है, और स्वधर्म है, और स्वधर्म में और आगे भी बताऊंगा मैं स्लाइड में। और विकर्म यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध करते हैं, वो विकर्म है। और अकर्म भी मैं बताया हूँ कि हमको यहाँ पे फंसना नहीं चाहिए। वट अच्छे कर्म और बुरे कर्म, यानी कर्म और विकर्म, अकर्म और विकर्म नहीं, हमको कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसके फलों फलों को, झाड़ लगाना तुम्हारा काम है। हम लोग ये एग्जाम्पल लिए थे, झाड़ लगाओ अर्जुन, तुम्हारा काम है, लेकिन फल फल को एक्सपेक्ट मत करो, ये मेरा फल, रजोगुण बन जाते, ये किसी का भी फल रहने दो, मैं खा लूंगा, तमोगुण बन गए। गुणों से ऊपर उठो, फल फल की अपेक्षा मत करो, अनासक्त होकर कर्म करो, इतना अच्छा। तो भगवान क्या बोल रहे, निष्काम कर्म करो, एक्सपेक्टेशन मत करो, मैं ये करूंगा देन मेरे को ज्योति वर्मा माता जी यस ये देंगे, नहीं, भोलानाथ प्रभु मेरे को ये देंगे, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अच्छा, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। तुम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, हार जाएंगे, नहीं, ये सब चिंता मत करो। तुम अगर युद्ध लड़ेंगे तुम मार देंगे, नहीं, क्यों ये सब चिंता कर रहे हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, ये बार धनंजय के नाम से, ओके। सिद्धि असिद्धियो समभूतवा, समभूतवा यानी दोनों दोनों को समान भाव से, समत्वम योग उच्यते, ऐसा योग करो जिससे समान। अब ये योग क्या है, मैं आप लोगों को, यस, थोड़ी देर के लिए आप कोई भी एनीवन, जो मेरे तो क्लास में जो लेवल 1 में थे वो लोग बताएंगे, पता है, लेकिन ये फिर भी जो योग क्या है, योग योग यानी योग भगवान से जुड़ना। बहुत क्या बात है, हाँ, ये करेक्ट है क्या, भोलानाथ जी प्रभु माता जी जो बोल रहे हैं करेक्ट है। जी हाँ प्रभु। अच्छा, अर्पिता संगा सिंगा भगवान माता का जी, मैं तो समझ रहा हूँ योग यानी सिर्फ शरीर के लिए योगा जो बताते हैं ना अपने बाबा जी, वो है प्रभु जी योग। वो आसन है, नहीं, वो आसन कहलाता है। वो आता हाँ, है। क्लैरिटी आ गई धीरे धीरे से, अब आप लोग लेवल 2 में आ गए, यानी यही है, ये है योग। गुरुजी क्या? योग मतलब होता है योग वियोग, जैसे कि जोड़ना एक्चुअली। बस जोड़ना, किससे जोड़ रहे हम, भगवान से जोड़ भगवान रहे भगवान हैं। से। क्या बात है, भगवान का क्या बात साथ। है, थैंक्स। कभी कभी आप लोग ऐसा बोले, कभी कभी आंसर दिए, खुशी होती ना, तो ऐसा दिखता मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ और लैपटॉप मेरा सुनते जा रहा तो कभी कभी अनम्यूट कर ले सकते हैं आप बीच में थोड़ा सा, यस। तो अब योग, योग का अर्थ है, तात्पर्य में यहाँ इतना अच्छा बताया गया, ब्यूटीफुल बताया गया, क्या है योग का अर्थ, सदैव चंचल रहने वाली अपनी इंद्रियां, हमेशा ये यहाँ वहां जाते उसको वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व क्या है, कृष्ण भगवान है, और वो भी बता रहे हैं तात्पर्य में। इसलिए आपको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया व्हाट भगवत गीता एज इट इज सब लोगों के पास में रहना चाहिए, और कोशिश करके डेली डेली थोड़ा सा भी पढ़ना। इतना अच्छा तात्पर्य किसी में भी नहीं मिलेगा, ये जो एज इट इज यथा रूप। तो और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि भैया भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो अर्जुन को क्या करना चाहिए, नहीं मैं नहीं करता, नहीं अर्जुन, यस, कृष्ण भगवान बोल दिए भाई मैं कृष्ण भगवान के लिए हिंसा भी करूंगा, युद्ध भी करूंगा, आप कुछ भी बोलो भगवान, मैं आपके लिए करने के लिए, हम लोग भी ऐसा रेडी रहना, ठीक है ना। कृष्ण भगवान बोल दिए, बस करना ही है।
हाँ, इसके लिए उसे कृष्ण का दास और उनके दासों का दास बनना होता है। हमको क्या करना है, कृष्ण भगवान का अगर आदेश मानना है तो डायरेक्ट अभी तो अरे प्रभु जी कृष्ण भगवान तो हमको अभी तो नहीं बोले ना, नहीं, ये आदेश ऑलरेडी ब्रह्मा जी को ये नॉलेज मिल गया। ब्रह्मा जी वैसा परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से चलते हुए आ रहा है नॉलेज। तो हम भी क्या करना, कृष्ण के जो दास रहते हैं वो दास के फिर दास। अब ये तो ऑनलाइन मंगलुरु हमारे टेम्पल नाम हिज ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी चला रहे हैं, तो वो कृष्ण भगवान के एक बिल्कुल दास है। यस, वो सब उनका एक ही लक्ष्य है कि ये आज की युवा पीढ़ी जो इधर उधर जा रही है उनको रियल ज्ञान प्राप्त कराना है। वो लोग एंजॉय नहीं, एंजॉय मत करो, ठीक है, गृहस्थ जीवन है, परिवार है, लेकिन भगवान को सेंटर रखो। हाँ, मत भूलो, हाँ, उनका एक अच्छा सा उद्देश्य है। देन हम लोग उनके दास है, हम उनके दास है, किनके, हमारे शिक्षा गुरु के। देन भगवान भी खुश रहते, अरे भैया ये लोग दास, मेरे दास के जो दास है उनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही एक सही विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। कुछ भी कर्म अगर हमको करना है कृष्ण भावनामृत में रहते हुए और कृष्ण के निर्देश अनुसार ही हमको कर्म करना चाहिए। देन हमारा पतन नहीं होता। हम लोग, कोई लोग बोलते प्रभु जी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बुराइयां इतने बढ़ गए कि मैं आसक्ति, बुरे काम वासना मेरी इतनी बढ़ गई। यस, धीरे धीरे से कंट्रोल कर ले सकते आप। एक बार रास्ते पे चल के तो देखो, चल के तो एक बार एक कदम बढ़ा के तो देखो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, दूरे नहीं अवा अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया धौ शरणम अविच्छा कृपण फल हेत वह, यानी हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्राहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव में भगवान की शरण करो। हरि बोल, क्या बोल रहे, शरणम अनविच्छा, यानी शरण करो। जो व्यक्ति अपना सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। ऐसे लोग जो हमेशा फलों की इच्छा, मैं ये अच्छे कर्म करूंगा प्रभु जी, तो ऐसे लोग कहाँ पे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बताया गया, कृपण है। तो ऐसा मत बनो, तो क्या बनो बोल रहे भगवान। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति, यस एनीवन, अभी से आपसे क्या करेंगे थोड़ा जल्दी, एनीवन, ज्योति वर्मा माता जी अनम्यूट करके पढ़िए माता जी, थोड़ा सा जी। पढ़िए। जो व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण कृष्ण भाव नमृत अमृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इसमें भव बंधन और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भाव अमृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की सृष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम के अर्जित संपत्ति का किस तरह दुष्पयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। हरे हरि बोल, थैंक्स माता जी फॉर द सेवा। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं, कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। तात्पर्य में हम अपने आप को बॉस नहीं समझना चाहिए। हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास है। हम तो उनकी सेवा करना ही हमारा, यही है हमारा लक्ष्य है, उनको प्रसन्न करना ही। जैसा राधा रानी गोपी कभी भी रेडी रहते हैं उनको सेवा करने के लिए, वैसा ये दिस इज व्हाट टेक अवे। और क्या करना चाहिए हमारे, धीरे धीरे से क्या होता, अगर हम कृष्ण भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दिए, धीरे धीरे से हमारी दूसरी आसक्ति जिधर भी है वो सब हम लोग छोड़ देते हैं। जितने भी बुरे आदतें हैं चले जाते हैं। क्यों, हमारे इंद्रियों को वहां डाइवर्ट कर दिए हम। तो और क्या बताए, कृपण लोग क्या करते हैं, सकाम कर्म, यस मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को प्रॉपर्टी कमाना है। यस मैं अच्छा कर्म क्यों कर रहा हूं, मैं आपको क्यों साथ दे रहा हूं,
क्योंकि मेरे को बेनिफिट देंगे, मैं आपका पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्यों? आप मेरे को स्वर्ग देंगे, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मेरे को भोग करने के लिए सब चीज देंगे, इसलिए मैं आपकी देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा, लेकिन लेकिन जैसे ही हम लोग अब ये समझ गए कि हमको जरा जन्म मृत्यु व्याधि से अगर बचना है, कौन बचाने वाले हैं? ये जितने भी देवी देवता हैं, थोड़ी सी खुशी दे देते। जैसा हम लोग, बच्चा रोता है तो हम चॉकलेट दे देते, बेटा खुश हो जा, बिस्किट दे दिए। लेकिन परमानेंट उसको खुशी दे सकते क्या? एक बच्चे को नहीं दे सकते। आज चॉकलेट पूछेगा, कल बिस्किट पूछेगा, कल डेयरी मिल्क, वैसा उसकी इच्छाएं बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। आप थक जाएंगे, एक दिन मारेंगे बच्चे को, लेकिन उसकी इच्छाओं को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वैसा ही हम भी है। हाँ, हम भगवान से वो नहीं मांग रहे जो भगवान देते हमको। अरे भैया, हम कई जन्मों से यहाँ पे जन्म जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे, फिर भी हम ये समझ नहीं पा रहे कि भगवान से मांगना क्या। भगवान से कृष्ण भावना अमृत में रह के कोई तरीके सा बट अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं, मैं बॉस हूँ, मैं ही ये कंपनी चला रहा हूँ। देन आप बंद गए वो कंपनी में, जब मर जाएंगे मेरी कंपनी का क्या होगा? देन चपरासी बन के आपको वही कंपनी में नौकरी मिलेंगी, या वही कंपनी के आप सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी डॉग बन जाएंगे। तो वैसा, तो बोलने का तात्पर्य ये है, हमको कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते हुए, कृष्ण भगवान को सेंटर रखते हुए एंड अपना कर्म करे, डेफिनेटली जरा जन्म मृत्यु व्याधि के जो साइकिल है, इससे हम आसानी से निकल सकते, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते। यस, अब देखना, आज आज ये 18 डेज में मैं नहीं बता सका आप लोगों को, लेवल 1 में पता नहीं, और प्रभु जी और दूसरे लोग, दूसरी कक्षा वाले बताए या नहीं बताए। तो कर्म कांड क्या है, सकाम कर्म क्या है, थोड़ा सा हम लोग एक अच्छा सा पिक्चर आपके सामने है। तो जनरली क्या है, हम लोग कर्म कांड या सकाम कर्म क्यों करते हैं? कुछ कुछ हमको मिलता, अगर हम ये करेंगे हमको ये मिलेगा। यस, ये है कर्म कांड। तो यद्यपि हम लोग क्या करते हैं, यस, कर्म फल विष्णु को अर्पित किया जाता है, फिर भी उसके प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है, ऐसा कर्म कांड में। और शास्त्रों को मानते हैं ऐसे लोग, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार अस्पष्ट रहता है। वो लोग मानते हैं यस, भगवान तो है, आध्यात्मिक जगत भी एक है, लेकिन वो यही नहीं मानते कि हमको वहां जाना है। वो यही मानते कि भाई हाँ, वो स्वर्ग है, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं मानते कि भाई ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से आगे करना है, अच्छे कर्म करेंगे, कर्म कांड करेंगे, ऐसे ऐसे यज्ञ करेंगे, लेकिन यहीं बंद जाएंगे। यज्ञों से जो मिल रहा है यहीं भोगेंगे। दैट इज व्हाट, पुण्य कर्म करेंगे, क्यों? हाँ, उसकी फल की आशा रखते हैं। पुण्य जितना भी करेंगे, अब मैं किसको दान दूंगा ना, गरीब को, मेरे को पुण्य मिलेगा। पुण्य, अगर आप पैसा ये जन्म में किसी को ज्यादातर देते गए तो नेक्स्ट जन्म में आपको भरपूर पैसा मिलेगा। अगर आप किसी को, ऐसा बताया गया, आप किसी को कपड़ा दान दिए तो नेक्स्ट जन्म में आपको बढ़िया सा, अगर आप किसी को पानी, अन्न 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 दान वैसा करे तो आपको बढ़िया सा झील के बाजू आपका घर में बना हुआ मिलेगा। तो आपके पानी को, आपको लाइफ में कमी नहीं रहेंगी। बस इतना ही, ये जन्म में अगर आप दिए तो नेक्स्ट जन्म में आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ, न्यूटन लॉ का कैसा है, एवरी एक्शन हैज ए, यस, आप जो कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप आम का बीज डालेंगे तो आम का फल ही मिलेगा, तो अगर आप नीम का डालेंगे तो नीम। वैसा आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल पाएंगे, आप पाप करेंगे तो पाप खाएंगे। तो लेकिन भगवत धाम थोड़ी जाएंगे, इतना सा तो लॉजिक है। तो ये है, ठीक है ना? और जानते नहीं कि वो बुरा हो या अच्छा कर्म हो, ये कर्म कांड में, सकाम कर्म में हम बंधन में जकड़ जाते हैं। और ये लोग, जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, सकाम कर्म, मैं तो अच्छे कर्म कर रहा प्रभु, तो वैसे लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि भगवत प्राप्ति और शाश्वत आनंद हमको कैसा मिलता, वो भूल जाते हैं। हमारा जीवन का फाइनल एंड गोल क्या है? नहीं प्रभु जी, मेरा एंड गोल क्या है मालूम? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। यस, परिवार के लिए हमारा स्वधर निर्धारित कर्म है, पर परिवार के लिए बनो आप, परिवार के लिए पैसा कमाओ, लेकिन आपके आपके लिए क्या है एंड गोल, चरम लक्ष्य? भगवत प्राप्ति है, ठीक है ना? अब
बुद्धि युक्तो जहाति वे सुकृत दुष्कृतो तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान 50वें क्रमांक के श्लोका में पूरा बोलते जा रहे हैं धीरे धीरे से। जो भक्ति में संलग्न रहता मनुष्य यही जीने मन में डिसाइड कर लेता, हाँ अरे भाई मैं तो गलती कराइए, उसका पश्चाताप भी यही जीवन में करना स्टार्ट कर देता। धीरे धीरे से उसको मालूम अगर मैं ये बंधनों से हटना है डिसाइड कर लेता, तो अच्छा भी हो या बुरा भी काम हो, हमको क्या होता है यहाँ फंस जाते हैं। जैसा राजा नृग, नृग की कहानी हम लोग सुने थे लेवल 1 में। क्या करे थे वो, गायों को दान देते थे, गायों को दान। बढ़िया सा एक गाय क्या करी, एक ब्राह्मण कन से और एक गाय और एक ब्राह्मण के पास में चले गई, दो ब्राह्मण लड़ना स्टार्ट करे। अल्टीमेटली राजा का तो कुछ इसमें गलती नहीं था, फिर भी वो ब्राह्मणों को सेटिस्फाई नहीं कर सका, वो ब्राह्मण को तृप्त नहीं कर सका, ब्राह्मण श्राप दे दिए। अच्छा, देन फाइनली क्या हुआ, जब उनको मृत्यु हो गई तो वो ऊपर गए। तो वो तो भले ही अच्छे कर्म करे, लेकिन कहीं तो एक जगह सेटिस्फाई। हम आप देखो, अब शादी में कितना बढ़िया खाना अच्छा बनाओ, आपके घर में फंक्शन रखो, अच्छा से अच्छा खाना बनाओ, कोई भी एक बनेगा नमक नहीं है, तीखा था, ये नहीं है, बढ़िया सा सब अच्छा है। यानी आप अच्छे कर्म करके सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ अच्छे और बुरे में रह जाएंगे तो बंधन में जकड़ जाएंगे। तो राजा निग्र फिर से छिपकली बना, एंड फाइनली जब भगवान उसका स्पर्श हुआ, उसका उद्धार हुआ। वैसा कर्ण, कर्ण जीवन भर भी क्या करते गया, मैं दान दे रहा हूं, दान दे रहा हूं, लेकिन लेकिन क्या मिला, लेकिन क्या मिला, ये चाहे अच्छा कर्म करो और जाके बुरे का संगति में रह के क्या हुआ, उसको दंड मिला। ठीक है ना, ये बंधनों में जकड़ना नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कर्म कर्माजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अब भगवान बता दे रहे हैं कि क्या बता दे रहे, जन्म बंध से विनिर्मुक्ता, यानी इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों के से मुक्त कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग, ऋषि महर्षि, जितने भी राजा राजऋषि पहले राजाएं थे, एक उनको मालूम इतना समय तक मैं राज भोगूंगा, देन मैं वानप्रस्थ करूंगा, संन्यास ले लूंगा, देन मैं क्या करूंगा, भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए मेरा समय पूरा लाइफ पूरा गुजार दूंगा। तो वैसे लोग, तुमको ज्ञान सत्य का ज्ञान मालूम हो गया, तो वैसे लोग क्या करते हैं, संसार में कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं वो लोग, और इस प्रकार वे जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भैया ये जन्म और मृत्यु से छूटना है तो तुम्हारा कर्म में आसक्ति मत लगाओ, जस्ट तुम्हारा काम क्या है, कर्म करो बस, बाकी का सब मैं देख लेता हूँ। वरना अगर हम मेरा 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 ये क्या होता वो क्या होता बंद जाएंगे, देन आपको दुख ही मिलेगा। ठीक है ना, आप कर्म नहीं पाएंगे। और भागवत में इतना अच्छा श्लोका है, क्या है ये श्लोका, जिसने भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय में ये श्लोका आ रहा है। क्या है ये श्लोका, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय में है और मुकुंद नाम से विख्यात है। यानी जो भगवान मुकुंद, यानी जो विष्णु भगवान के, जो कृष्ण भगवान के शरण में चले गए, उनके चरण ही मेरे अंतिम लक्ष्य है, बना लिए हम। तो अर्थात मुक्ति के दाता है जो मुकुंद, उसके लिए यह भवसागर गोकुर में समाये जल के समान है। ये जो भवसागर है, यस आराम से निकल सकते अगर उसके चरण पकड़ लिए, नहीं तो ये कैसा है देखो, उसका लक्ष्य पर पदम है, अर्थात यह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, ये कि वैकुंठ है, जहाँ पे भौतिक कष्ट है नहीं है, वो वैकुंठ है। और पदम पदम यद विपदम ना तेषाम, ऐसा मेरा लोक है वैकुंठ, वहां पे तो सिर्फ कभी भी क्या कष्ट नहीं रहेंगे,
सिर्फ मेरी सेवा करेंगे, आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। क्यों? आप भी मेरे दास, यहाँ पे भी दास, वहां पे भी दास, वहां पे भी सेवा करना ही है हमारा लक्ष्य है। और लेकिन भगवान बता दिए, और वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। यहाँ पे हर समय संकट है। घर से निकले हमको नहीं मालूम कौन सा गाड़ी वाला मार देता, हम बस में जा रहे हैं एक्सीडेंट होता नहीं मालूम, ऊपर से इलेक्ट्रिक का लहर जा रहा है वो टूट के नीचे गिर जाती नहीं मालूम। हर पल संकट से गुजर रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि भैया हमारा चरम लक्ष्य क्या है। आज आज इलेक्ट्रिक शॉक से मर गए, कल एक्सीडेंट से मर गए, कल किसी और तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी ये नहीं जान पा रहे कि भैया हमारा यहाँ आए क्यों? भगवान के भगवत धाम को वापस जाने। कितनी दुष्ट दुष्ट वट हमारी परिस्थिति कितनी गिरी हुई है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर क्या है, संकट है। हम लोग अज्ञान में हैं। हम लोग क्या समझ रहे, यस आज अगर मैं ये काम कर लूंगा मेरे को सुख मिलेगा, यस मैं अगर ये एग्जाम पास हो जाएगा मेरे को सुख मिलेगा, यस मैं अगर ये जॉब छोड़ दे के और एक जॉब लगूंगा जिससे सैलरी बढ़ जाएंगी मेरे को खुशी मिलेंगी। लेकिन आपको रियली हमको कोई फ्रेंड को चेंज करते, कोई परिवार से हट जाते, परिवार को छोड़ देंगे तो मेरे को खुशी मिलेंगी। नहीं नहीं, मनुष्य हर बार भूल जाते हैं। भगवान भागवतम में, भगवत गीता में क्लियरली बता दिए कि आपको ये दुखालय है, सुख आपको आनंद मिलेगा नहीं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। अब यदते मोह किलीलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब भगवान बता रहे हैं 52वें क्रमांक के श्लोका में, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी साधन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अब जैसे ही तुम ये तुम्हारी बुद्धि में मोह है, ये मेरा है, मेरा वट पितामह है, मेरे वट ना सब मेरे मेरे, ये सब मोह के कारण आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो। ये मोह से आप थोड़ा आगे बढ़ो तो, लेकिन हम कैसा बढ़ सकते हैं? हम लोग भी बंधे हुए हैं, ये सब मेरा 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 बोल के हम लोग बंधे हुए हैं। हम भी ये बंधनों से आगे बढ़ सकते। कैसा? यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याओं या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन लिखा हुआ है, आप ऐसा करो, सुबह में जल चढ़ाओ, शाम में जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहाना वैसा, सब बता हुआ है। लेकिन भगवान कृष्ण की एक बार सेवा कर लिए, ये सब किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्लियरली बता दिए। ठीक है ना? और इस प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और वो अपने आप को अनुष्ठान नादि में व्यक्त रहता है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। ठीक है ना? हम लोग नहीं, वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है प्रभु, मैं वही करूंगा, उसमें बताया गया गंगा में जाना है, सुबह में ऐसा करना है, हमको जल अर्पण करना है, ये करना है वो करना है। हम जीवन भर सुबह से लेके शाम तक जैसा स्टेप वाइज हम सब पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन आप ये नहीं पहचान सके कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण की सेवा करना है। अब भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन पूरे सुबह से लेके शाम तक जो भी लिखा हुआ है लिख लेके याद रख लेके सब कर रहे, लेकिन सब वेस्ट है, समय गंवा रहे, ऐसा बताया गया तात्पर्य में। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। श्रुति विप्राति पन्नते यदस्तस्यति निश्चला समाधौ अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। यानी यहाँ पे क्या बताया गया, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो। वेदों में बहुत ऐसी भाषा है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे विचलित अगर ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ, फिर भगवान बोले आत्मा के नॉलेज में आ जाओ, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही तुम आत्मा साक्षात्कार की समाधि में आ जाओगे, इनडायरेक्टली भगवान क्या बता रहे कि भैया तुम्हारा रिलेशनशिप कृष्ण से जोड़ लो। क्यों?
भगवान बोल दिए हम भगवान के अंश है, ठीक है ना। और ये समाधि क्या है, कोई, यस माता जी कोई भी पढ़ सकते हैं क्या, एनीवन कैन रीड इट, कोई भी हाथ हाथ जी उठाइए। प्रभु यस जी। माता जी पढ़िए पढ़िए, बाद में कोई संदीप पढ़िए, समाधि दोहा में पढ़िए, है, पढ़िए इस पढ़िए। कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने हम्म। पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना। कितना अच्छा है। समाधि क्या है, हम अष्टांग योग में देखे थे 6वें अध्याय में, लेवल 1 में समाधि यम नियम, प्राणायाम सब देखे थे हम। लेकिन धारण वो जो भी है वो जब देखे थे, लेकिन समाधि, रियल समाधि क्या होती है, कि ये जान लिए, क्या जान ले हैं, इस कथन का अर्थ यह होता है कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाना है। और पूर्ण समाधि यानी मैं ब्रह्म क्या है जान लिया हूँ, परमात्मा क्या है जान लिया हूँ, भगवान कृष्ण क्या है जान लिया हूँ। मैं भगवान को प्राप्त करना है तो 3 रास्ते हैं, एक ब्रह्मन फॉर्म, परमात्मा फॉर्म एंड भगवान फॉर्म, जो भगवान का साकार है। ये ज्ञान जिसको जो समाधि में रहता है उसको डिटेल मिल गया है। एंड उसका सर्वस्व हम लोग उसका लग जो आत्मा साक्षात्कार यानी क्या है, हम भगवान के छोटे से अंश है। तो हम भगवान के व्हाट, हम कभी भी कोई लोग मायावादी निर्विशेषवादी ये बोलते नहीं, हम जाके हम भी भगवान बन सकते। हाँ, जीव भी भगवान बन सकता, क्या बन सकता, नहीं बन सकता। दैट इज व्हाट रियल टेक अवे है। कभी भी व्हाट, सूरज से प्रकाश आ रहा, कल भी बोला प्रकाश के कारण सूरज नहीं है, सूरज के कारण प्रकाश है। तो वैसा हम भी भगवान के कारण है, हम जाके भगवान नहीं बन जा सकते। कभी भी जीव देवता भगवान नहीं बनता। दिस इज व्हाट रियल टेक अवे है। हाँ, लेकिन कोई भगवत गीताओं में ऐसा लिखा हुआ है हम भी जीव भी जाके भगवान बन जा सकता, नहीं बन सकता भैया, नहीं बन सकता। अग्नि के हम छोटे से कण हैं, कण कभी भी अग्नि नहीं होता। अग्नि से हम बिछड़ गए, अब जैसा अनार जब दीपावली में लाते चिंगारी निकलती, तो वो चिंगारी कभी भी वो मेन नहीं बनता, तो दिया तो वो मेन वो ही रहता है। तो वैसा हम एक छोटी सी चिंगारी है, समुद्र का एक छोटे से बूंद है, समुद्र नहीं है, ठीक है ना। हम लोग हमेशा आत्म साक्षात्कार क्या है यानी मतलब क्या, हम भगवान के शाश्वत दास हैं, हम भगवान के दास है। एक बार हमारे में दास की भावना आ गई ना, हम हर किसी को क्या करते हैं, हम तो भगवान के दास है, ये सब भी भगवान के अंश है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इवन जानवरों से भी। ये हमारा धर्म देखो कितना अच्छा है, भगवान भी वही ये भी तो जानवर भगवान के ही अंश है। एक पंडिता समदर्शिना, एक अच्छा सा श्लोक आता भगवत गीता में, सबको एकमात्र देखते हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, सिर्फ कृष्ण भावनामृत में ही हमारे कर्म करते हैं। और ऐसा करने से हमको क्या, यस हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, और ना तो व्हाट, हमको क्या चाहिए, सकाम कर्मों में क्या मिलता, पुण्य नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। कोई लोग तपस्या करते, सिद्धि, आज हम देखेंगे क्लास के अंत में, थोड़ा सा समय अगर है तो सिद्धि 8 प्रकार की, अच्छा सा पीपीटी बनाया मैं, तो कल ही बनाया था। तो पीपीटी में क्या है, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। सिद्धि 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 लोग जो तड़पते हैं, हम अगर मेडिटेशन करेंगे जंगल में जाके कुछ पावर मिलेगा, वो पावर क्या है वो हम लोग आज, अब धीरे धीरे से आप लोग एडवांस लेवल में हैं, आपको सीखना चाहिए सब कुछ। तो 31 क्रमांक के 31 के क्रमांक से लेके 53 क्रमांक के श्लोका तक हम लोग क्या भगवान नॉलेज दिए, थोड़ा ऐसा डिवाइड करा मैं। शरीर, तो यहाँ पे क्या बताया गया, हमारे दो दो ड्यूटीज, दो निर्धारित कर्म हैं। क्या है वो, एक तो शरीर के प्रति और आत्मा के प्रति भी कर्तव्य है। यस, परिवार को देखभाल करना हमारा काम है, साथ ही साथ यस नौकरी भी करना हमारा स्वधर्म है भैया। हम चलेंगे कैसा, हम जिएंगे कैसा, कुछ तो हमको करना ही है, ठीक है ना। वैसा, और साथ ही साथ अगर हम सिर्फ हमारे चोले का, पिंजरे का देखभाल कर रहे हैं, अच्छा सा फेयर एंड लवली, ब्यूटी पार्लर, फेशियल सब करा लेते जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसका पोषण नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, डॉक्टर कने जाना, डॉक्टर तो रेडी है 24 आवर्स खुला रख के बैठे हुए हैं वो लोग, क्यों, आप इंटरनली
अंदर से खुश नहीं है, आनंद नहीं मिल रहा है। तो आनंद कब मिलेगा? आत्मा के बारे में विचार करो। हाँ, क्या है वो? सिर्फ हरि का नाम लो, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम का श्रवण करना, सुनना, और नाम जपो जितना हो सकता उतना। जैसा कल माता जी बता रहे, प्रभु जी मैं जप रही हूँ 2 माले। हाँ यस, 2 माला, 1 माला, चाहे कुछ भी हो। अगर माला, हमसे कल एक डाउट आया था, बाद में क्लास के बाद में माता जी पूछे थे कि प्रभु जी एक बार माला अगर हम छोड़ दिए क्या शाम में फिर जप सकते? यस, हमारे आचार्य कब 4 नहीं ऐसा 16 माले जपना है तो 4 माले सुबह जप लिए। वो इतने बिजी थे। यस, बाद में दोपहर में 4 माले जपे, शाम में 4 माले, सोने के पहले 4 माले, बढ़िया सा 16 माले खत्म। दैट इज व्हाट। अब आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन और एक यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 20 श्लोका है या थोड़े कम श्लोका है शायद, पता नहीं। तो अर्जुन उवाच स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधीः किम प्रभासे प्रभासेता किम असिता व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हाँ, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? और वह कैसे बोलता है? और उसकी भाषा क्या है? ये स्थित प्रज्ञ बोल रहे हैं ना, उसको उसका मतलब क्या है? ये हमको लेवल 1 में नहीं बताया गया। तो वह किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ऐसा बताया गया कि व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। और फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जनरली एक मूर्ख व्यक्ति है, समझो एक मूर्ख है, तो वो मूर्ख अगर उसका अपना नॉलेज नहीं शेयर करा, सिर्फ शांत बैठा हुआ है, अपन क्या समझते? वो कितना नॉलेज है, शायद वो इसलिए बहुत शांत है। लेकिन जब वो बात करा, उसको ए फॉर एप्पल नहीं मालूम, बी फॉर बॉय नहीं मालूम, यस, वो तो हम समझ जाते कि भैया इसका नॉलेज शून्य है। तो वैसा ही जो कृष्ण भावना में रहते हैं, वो जब बोलते हैं तो भी क्या बोलते हैं? कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। क्यों? भगवान श्लोका में बताए, मेरे भक्त बोधयंता परस्परम, हमेशा क्या करते हैं? मेरी बारे में कहानी बात करते हैं, मेरे बारे में ही सुनते हैं, मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं। ऐसे लोग मेरे को बहुत प्रिय है। ऑलरेडी भगवत गीता में हम लोग देख लिए, हमेशा उनके विषय में हम बोलते हैं, और धीरे धीरे से हमारा विचार, हमारा करने का, हम सोचने का, हम पहले बुरे आदतों को बहुत रेडी, यस प्रभु जी मेरा मन जा रहा है बुरी जगह पे, यस, धीरे धीरे से अब क्या होगा? स्थित प्रज्ञ बन गए हम लोग, कंट्रोल कर पाते, भगवान का नाम ले पाते, इधर उधर ध्यान नहीं भटकते रहता, कृष्ण भावनामृत में आ गए हम। ठीक है ना? अब श्री भगवान वाच, भगवान क्या बोलते हैं देखो, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के सारी कामनाओं का परित्याग कर देता है। हमको जनरली कोई ना कोई आसक्ति रहती, आज मैं आइसक्रीम खा लूं प्रभु जी, आज मैं वो सुबह में मैं वो मूवी देखना चाह रही थी या मूवी देखना चाह रहा हूँ, नया है प्रभु जी। यस, आसक्ति हमारे इंद्रियों को कैसा भी हम उसको सेटिस्फाई करने की एक इच्छा रहती, लेकिन ऐसी इच्छा जो शून्य हो जाती, भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह वे से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जैसे ही हमारी कामनाओं को, इंद्रिय तृप्तों को तृप्त करने की इच्छा को दूर कर दिए, हमको संतोष मिलना प्राप्त हो रहा है, भगवान बता रहे हैं। और तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वो है, आराम से आनंद में रहता है, वो खुशी में रहता है, वो कभी भी रोता नहीं, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में झोपड़ी है, हर हालत में वो खुश रहता है। कभी चींटी रोती नहीं, मेरा कल का क्या होगा। हाथी नहीं रोता, कल का क्या होगा, मेरा पेट तो इतना बड़ा है, मैं टनों का खा जाता हूं, नहीं रोता। भगवान सबके लिए बढ़िया सा भरपूर रखे, किसको क्या चाहिए, तितली को क्या चाहिए, व्हाट, सब चीज रखे। लेकिन मानव ऐसा है, हमेशा फ्यूचर का चिंता करके 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 बीमारी ला लेता है, सोच सोच के स्ट्रेस, टेंशन, देन फाइनली बीपी, शुगर, सब ये तो मेहमान है आजकल। हम आते हैं आपके घर पे, ऐसा बोलते हैं,
तो वैसा, तो अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए, बिना किसी इच्छा के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। यस, हमको दिव्य चेतना प्राप्त, जैसे हम लोग कल गा रहे थे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ऐसा हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, डेफिनेटली वो दिव्य ज्ञान हमको भी मिलेगा। ठीक है ना। अत्याधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दान मानकर आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहते हैं। अब जैसे देखो प्रहलाद महाराज को कितना डराया गया, उनके पिता ही मार रहे थे उनको, सजा दे रहे थे। कभी सांप के घर में डाल दिए, हाथी से मारे, कभी ऊपर पहाड़ से फेंक दिए, कभी जलाए, उनके अपने वट इतने टॉर्चर किया गया प्रहलाद महाराज को। लेकिन वो नाम के, उनको मालूम था कि भैया ये सब मेरे को तो डेफिनेटली विश्वास है भगवान पे, भगवान ही देखने वाले हैं। हमको वो विश्वास है क्या? नहीं है। जब हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी 40 रुपये, मात्र 40 रुपये लेके अमेरिका चले गए। वो नहीं समझे मैं बंगाल का, मैं कलकत्ता से, मैं यहाँ से हूँ, मेरा इंग्लिश कैसा है, वो लोगों का इंग्लिश डिफरेंट है और मेरा कैसा, कभी लैंग्वेज नहीं समझ, वो सिर्फ कृष्ण भगवान को मन में लिए चले गए। कितने लोगों को परिवर्तन करे, कितने लोगों को ये रियल ज्ञान दिए। भगवत गीता में इतना अच्छा समझाया गया, आप भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करो, भगवत धाम वापस आओ, आपके पिता वहां पे देख रहे हैं। कितने लोगों को, कई परिवार, लाखों के करोड़ों कई लोगों को परिवारों को परिवर्तन कर दिए। ये है भक्ति। हाँ, ऐसा नहीं है भक्ति जस्ट हम ले यस दिया लगा दिए, अगरबत्ती लगा दिए, हो गई भक्ति। नहीं, फील करना है हमको, भक्ति फील करना। दुखेश्व अनुद्विग्ना मनः सुखेशु विगता स्पृहा वीतरागा भया क्रोधा चिताधीर मुनिर उच्यते। अब मुनि कौन है? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान धीरे धीरे से अब बता रहे हैं हमको कैसा रहना चाहिए, मुनि के वैसा। हमको ना तो भय करना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। हमको अगर जैसे ही परिवार में कुछ हो गया, हम यस लड़ते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, भगवान बोल रहे हैं आपके लक्षण नहीं है अच्छे लक्षण, ये लक्षण निकाल दो। जैसे ही वट खुशी आ गई, हम सबको बोल लेते जाते, मैं पास हो गया, मेरा वट पप्पू पास हो गया, और वट रिजल्ट आ गया, नौकरी मिल गई। अगर जैसे ही नौकरी चले गई, भगवान के कारण ही मेरी नौकरी चले गई, मेरा दुर्भाग्य, मेरे भगवान मेरे को पीछे लाता है। हमको हर बार अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, ऐसी भावना लाना, धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना। कैसा कर सकते हो? यस, ये सब तो चाहे अच्छा भी कमाएंगे, आज बिजनेस में लॉस हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है सुसाइड कर लेना, नहीं, जाना उसका कारण क्या है। हे भगवान, आप मेरे को अभी तो लॉस दिए, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा। जब पांडव प्रयत्न करे, 14 साल वन में थे, वो युद्ध नहीं लड़े, जब स्वयं राम जी को तकलीफ आई तो वो 12 साल, तो जब राम जी को वनवास में जाना पड़ा, देन वो बढ़िया सा व्हाट, ठीक है फेस करूंगा, दैट इज व्हाट हमको भी आना चाहिए। सुख और दुख में समान भाव। भगवान इससे पहले भी बोले, यही श्लोक, यही अध्याय में, मात्रा स्पर्शा सुख कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा। अब मुनि के लक्षण क्या है बताए धीरे धीरे से, और क्या बता रहे हैं, यह सर्वत्र। अब थोड़ा सा इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ के प्राप्ति से हर्षित होता है, और ना तो अशुभ की प्राप्ति होने से घृणा करता है। जैसे ही अच्छा हो गया, यस खुश, जैसे ही मेरे से बुरा हो गया, प्रभु जी मैं रो रही हूं, नहीं, ठीक है ना। तो जो ऐसा ना तो हर्षित होता है ना तो दुख मनाता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हमको भी रियल ज्ञान भगवत गीता से मिल रहा है। भगवत गीता अगर हम पढ़ लिए तो परेशानियों से लड़ सकते हंसते हंसते। अगर हम वही किताबी 10th इंटर डिग्री पीजी IIT, परसों हमारे हैदराबाद में
हम जहाँ रहते हैं IIT है, तीन विद्यार्थी IIT के सुसाइड कर लिए, पेपर में भी आया, आप देख सकते। IIT इतनी टफ पढ़ाई में, एंट्रेंस में आना ही मुश्किल है, वैसे बच्चे सुसाइड कर ले रहे। क्यों? उनके किताब में कहाँ पे भी परेशानी आए तो लड़ना, ना तो उनके माता पिता सिखाए, ना तो जो उनको जो गुरु है, जो क्लास के नहीं सिखाए, भगवान सिखा रहे हमको गुरु बन के। देखो अर्जुन, तुमने मेरे को समर्पण कर दिया शिष्य के रूप में, अब मैं गुरु का ज्ञान दे रहा हूँ। क्या है ये गुरु का ज्ञान? दुख और सुख में, शुभ और अशुभ में समान भाव से, देन दैट इज व्हाट तुम्हारी सफलता का कारण। तो हमको क्या करना चाहिए? किंतु भावार्थ में ये बताया गया, कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है और जो सर्व मंगलमय है। हम जैसे ही कृष्ण भगवान से जुड़ गए तो हमको मालूम है कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, सर्व कारण कारण है। वो मेरे पास में जो है उसकी भी रक्षा करेंगे, मेरे को जो आवश्यकता है देंगे, अगर नहीं भी दिए तो भी मेरे वो ठाकुर है। अगर वो मेरे को तिरस्कार करेंगे तो भी मेरे ठाकुर है, मेरे को रुलाएंगे तो भी वो मैं उनके चरण को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कभी कभी हम भी बच्चों को सताते, छोटे बच्चों को सताते ना। आप देखो, आप लोग, आप में भी टेंडेंसी रहती, आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है उसका बॉल खींच लेते, वो रोता, हमको खुशी होती। कभी कभी भगवान भी हमारे बच्चे से खेल ले रहे, बच्ची से खेल ले रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं, हम तो बस तुम्हारे चरण छोड़ देंगे और बहुत सारे चरण हैं, मैं बाबा करने चले जाती, नहीं, गलत है, ठीक है ना। और पूर्ण ज्ञान में स्थित कर लेता है, उसे समाधि कहते हैं। ऐसे कृष्ण भावनामृत मनुष्य जो पूर्ण ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान क्या है? ये हर बार समभाव में रहता है। और भगवान फिर से बताए, क्या बोले कि यदा संहृते चायम कूर्मांग नैव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थाभ्यास तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब अच्छा सा यहाँ पे व्हाट इमेज भी, अच्छा सा फोटो है। क्या कर रहा है? कछुआ अपने अंगों को खींच ले रहा है। हमको भी क्या होता है, हमारे इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जागती है। हाँ, मैं ये भोगूंगा, वो भोगूंगा, और कुछ भोगूंगा, एंजॉय करूंगा। मैं लाइफ कहीं को आया मालूम प्रभु जी? एंजॉय करने नहीं। भगवान बता दिए, कुछ कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपके इंद्रियों को भोगने में मत रखो, आप सिर्फ क्या करना है वो भी बता दिए वेदों का। हाँ यस, वेदों का ज्ञान, कृष्ण भगवान की सेवा करना है वो भी बताए धीरे धीरे से। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को इंद्रियों के इंद्रिय विषयों से खींच लेता है और पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थित हो जाता है। ना तो इंद्रियों को एंजॉय करने देना है। अगर ठीक है, अगर हम गुलाब जामुन, प्रभु जी बोल दिए गुलाब जामुन तो मत खाओ, लेकिन हम गुलाब जामुन, अरे मैं अगर गुलाब जामुन खाता था, वो गुलाब जामुन कितना मीठा रहता था। ये भी अगर भी इंद्रिय विषयों के बारे में चिंता भी नहीं करना चाहिए। सेल में अगर हम कोई बुरा चीज, यस, अगर हम कोई चीज बुरी आदत लग गई है, अरे नहीं मेरे को जब वो आदत थी ना, मैं इतना अच्छा टाइम स्पेंड करता था, वो इंद्रियों के विषयों में चिंता भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों उनको आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अर्जुन क्या कर रहा है? अगर मैं, ये लोग अगर मेरे मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को खुशी होंगी, देह के स्तर पर वो विचार कर रहा है। तो उसको क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत मत विचार कर हे अर्जुन। क्या कर, तेरी इंद्रियों को किसमें लगाना है तो भगवान की सेवा में लगा। अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास है। हम लोग, प्रभु जी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे को बुरी आदत तो आ गई, मेरे को जा रही नहीं, आसक्ति तो आ गई, आसक्ति आ तो सकती, जा तो सकती नहीं, तो वैसा बुरी आदत आ गई, जा रही नहीं, क्या करूं? क्या करो? सिर्फ भगवान की सेवा में धीरे धीरे से अपने आप को डाइवर्ट कर दो। जैसे ही आप जैसे ही आप अपने आप को क्या करेंगे, हम लोग इंद्रियों के दास मत बनो, कृष्ण के दास बनेंगे, देन धीरे धीरे से ये इंद्रियों को भोग करने की इच्छा चले जाएगी, पूरा आदतें चले जाएगी, फिर चले जाएगी। क्यों? जज भी बोलते हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वैसा 3 बार ऐसा बोला गया, तो दिमाग बैठ जाता है। और अब
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जम रसोपैस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी कितना अच्छा श्लोका है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस फिर अंडरलाइन कर लो, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हम भक्ति में डगमगाते मगाते क्यों? ठीक है, भगवान बोल दे बट भगवान बोल दिया अरे आज तो व्रत रह, एकादशी है, व्रत रह रहे, व्रत तो रह रहे, हम सब नहीं खा रहे। प्रभु जी आप बता दिए ना, एकादशी में कान्हा जी विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं व्रत रहे तो। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एकादशी व्रत तो रह रहे हैं, लेकिन व्रत में हम चिंता भगवान की नहीं चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे? अरे अगर आज व्रत नहीं था, मेरे घर वाले पनीर का खा रहे सब्जी, मेरे घर वाले ये खा रहे, मैं भी खाती थी, मैं भी बिरयानी खाता था और पुलाव खा। दिस इज व्हाट इंद्रियों को तो कंट्रोल, इंद्रियों को तो मुंह से बोल दिए मैं कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। विषया विनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यसि। यानी क्या बताया गया? लेकिन जैसे ही हमको ये कृष्ण भगवान का नाम जैसे ही हम ले रहे, उसमें हाइयर टेस्ट ऐसा बताया गया। हमारे आचार्य बोले, आचार्य जो बोले वो गलत नहीं है। हमारे आचार्य ये बोले एक बार आप नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, स्वयं स्वयं कृष्ण भगवान आपके जीभ पे नृत्य करेंगे, ऐसा टेस्ट लगेगा। यस, ऐसी भावना आएंगी। वो हम लोग को सब अब जॉइंटिस में है, जॉइंटिस की बीमारी आ गई ना, कल भी बताया था। अब हमको टेस्ट नहीं लग रहा, गन्ने का टेस्ट नहीं लग रहा, कड़वा दिख रहा है गन्ना। वैसा जैसा जैसा हम लोग और जैसे कि अब क्या हो गया। यस, और क्या बताया गया है? अच्छा सा एग्जाम्पल क्या क्या बताए? विधि विधानों द्वारा इंद्रियों भोगों को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे रोगी को। यस, एक रोगी अगर है उसको क्या देते हैं? आप क्या करो, रोगी दवाई खाओ, ये मत खाओ। और रोगी क्या करता है? प्रतिबंध लगा दिए उसके ऊपर, तो रोगी क्या करता है? उसको दवाई तो खाता है, लेकिन अरे अगर मैं भोजन खाता तो अच्छा होता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमारा इंद्रियों के विषयों में से डाइवर्ट कर लो। वो डाइवर्ट कैसा कर सकते? भगवान का शरण में रह के। हाँ, यत तो है अपि कौन्तेय पुरुषो पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसाभाम मनः। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। जो उन्हें वश में करने के प्रयत्न करता है। जैसे हम लोग यस कंट्रोल करना है, प्रभु जी आज तो मैं कंट्रोल करूंगा, नहीं कर पाएंगे ऐसा बता रहे, ठीक है ना। और यमुनाचार्य क्या एक अच्छा सा श्लोक लिखे, मैं उसका भावार्थ ही कॉपी कर सका। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ। जैसे ही मेरा मन किस में लग गया? कृष्ण भगवान तुम्हारे चरण में लग गया, तो मेरे को अब कैसा दिख रहा? तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है। जैसे ही स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, काम वासना जाग रही है, माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है, जाके मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा श्लोक में है, मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। हरि बोल। तो जैसे ही कृष्ण भगवान के रास्ते पे हम लोग आ गए, धीरे धीरे से हम लोग को क्या होगा? वो रास्ता, हमको बुरी आदतों से हम लोग को मुक्ति मिल जाती। भक्ति करो, बुरी आदतों से मुक्ति। लोग मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ सिद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, पीपीटी उसकी है। तो मुक्ति क्या है? मुक्त होना चाहिए, ये तकलीफ से मुक्त होना चाहिए, ऐसा हम लोग समझते। लेकिन रियल क्या है? रियल जो शुद्ध भक्त रहता है, भगवान को मुक्ति भी नहीं मांगता है, सिर्फ मैं तो भगवान का दास हूँ। हनुमान जी कैसा है? यस, मैं तो आपका दास हूँ,
सेवा करता है, क्या करे तो आपको प्रसन्नता मिलती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असिता मत्प्रहा वसे है यश येन्द्रिय यानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखता है, रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान बोल दिए, क्या बोले कि एक बार आपका माइंड मेरे तरफ लाके तो देखो। आप सिर्फ क्या करना है, आपके इंद्रियों को कंट्रोल करके बस मेरा 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 मेरे बारे में चिंता करो, मेरा नाम लो, फाइनली मेरी भक्ति करो, और क्या होगा ऐसा करने से, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अच्छा, ऐसा कहाँ पे किया गया? यस, जब दुर्वासा मुनि का अच्छा सा एक पास टाइम है, मालूम ना, जब दुर्वासा मुनि क्या करे, अम्बरीश राजा को टेस्ट करने के लिए पारायण का, एकादशी का व्रत रखे थे निर्जला। अब सुबह का टाइम था, वो थोड़ा सा टाइम है, समय के अंदर ही हमको पारायण का समय रहता, पानी जल को ग्रहण करना था उनको। अब वो क्या करे, हम वट दुर्वासा ऋषि एक तो गुस्से वाले हैं, वो आ गए। ये कहानी आपको मैं, हम लोग लेवल में सब टीचर्स बताते हैं, पता नहीं आपको बताए या नहीं बताए, छोटा सा जल्दी बताऊंगा। तो बताए तो फाइनली वो क्या करे, श्राप देने गए। तुमने, मैं अतिथि बन के मैं तुम्हारे राज्य में आया हूँ, मेरे को छोड़ के तुम प्रसाद कैसा ग्रहण कर सके, मैं तो नहा रहा था। देन वो जब जैसे ही श्राप दिए, देन भगवान नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? विष्णु भगवान। वो तो मेरा परम भक्त है, वो हर कार्य करता है मेरे को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे भक्त को, और ये व्रत भी छोड़ रहा था मेरे लिए, कई जन्मों से, कई दिनों से, कई एकादशियों से उसका व्रत टूटा नहीं था। आज तुमने एक वैष्णव को तकलीफ दिया है, देन मैं क्या करूंगा? सुदर्शन छोड़े। जब सुदर्शन छोड़े, अब दुर्वासा ऋषि सामने सामने, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, वो गए, शंकर जी बचाइए मेरे पास में, मैं तो आपका भक्त हूँ। शंकर जी बोले, मैं कैसा बचाऊंगा, मैं भी तो उनका, यस, मैं भी तो उनका ही नाम लेता हूँ, मैं उनसे नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है ना? रावण भी तो किसका भक्त था? कई शस्त्र थे रावण के पास में भी। शिव जी दिए, सबके शस्त्र थे, ब्रह्मा जी भी दिए, लेकिन बच सका क्या? नहीं बच पाया। दैट इज व्हाट, वो सर्व कारण है। अरे भैया, उनसे कौन बच पाएंगे? जब सुदर्शन चक्र ब्रह्मा जी के पास में वो गए शरण लेके, वो बोले, अरे भैया मेरा भी जन्म तो, मैं तो उनके नाभि से ही जन्म लिया हूँ, मेरा भी कारण वो ही है। ये मैं, वो तो प्रिंसिपल है, हम सब देवी देवता है, व्हाट क्या है, स्कूल के टीचर है, वो प्रिंसिपल है, मैं नहीं बचाऊंगा। वो अल्टीमेटली जाके भक्त के शरण पकड़ ली। भक्त के, कौन भक्त? अम्बरीश महाराज के चरण पकड़े, तो अम्बरीश महाराज बोले, हे सुदर्शन रुक जाओ, तो वो रुक गए। दिस इज व्हाट वैष्णव की क्वालिटी। वैष्णव वो होता है जो अपने को व्हाट, जैसा नदी, सबको पानी, खुद का पानी नदी नहीं पीता है, नहीं पीती है, बस सबको, प्यासे लोगों को पानी पिलाते हुए अपना रास्ता आगे जाते, वैसा वैष्णव भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, सबका मदद करते हैं। ठीक है ना? एक अच्छा सा भागवतम में श्लोका है अम्बरीश महाराज के बारे में। क्या है श्लोका? वो कैसा भक्ति करे, देखो वो कैसा भक्ति करे, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय पढ़ूंगा, उतना ज्यादा तो नहीं पढ़ूंगा। सवई मना कृष्णा पदार विंदयोर वाचामसी वैकुंठा गुना नु वर्णने, ये श्लोका हमारे भगवत गीता में है। ठीक है ना? राजा अम्बरीश कैसा पूजा करते थे? उनका मन भगवान के लिए वट क्या करते थे? अपना मन भगवान के चरणारविंद पर स्थिर कर देते थे। वो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए, अपनी माँ वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने के में लगा दिए, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाए, अपने हाथों को मंदिर साफ करने में लगाए, अपने आंखों को भगवान का स्वरूप देखने को लगाए, अपने शरीर को भक्तों के शरीर का स्पर्श करने को लगाए, और अपनी नाक से क्या करना चाहिए? भगवान पे जो चढ़ाया हुआ फूल है वो गंध सूंघना चाहिए।
कभी भी। और अपनी जीभ क्या, तुलसी दल, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया गया वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हमारे हाथ भगवान को नमस्कार करना चाहिए। दैट इज व्हाट, हमारा सिर जैसे ही झुका, हम जब कभी भी भगवान को एक चीज याद रख लो आप लोग, वो जो प्रभु जी यहाँ हैं, हम लोग भगवान के पास में क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम, यानी एक दंडा ऐसा गिरता ना, लकड़ी गिरती, यस वैसा गिरना चाहिए। जो पुरुष लोग है, जो पुरुष लोग है, पूरी तरह से अपना हृदय भगवान के साइड, अगर समझो यहाँ पे मूर्ति है, हाँ, तो भगवान जिधर है उधर साइड पूरा अपना हृदय भगवान को दे रहे हैं, ये भावना है। इसलिए इस्कॉन में हर कोई ऐसा ऐसा पूरा दंडवत डालते हैं, एक दंडा गिर जाता है ना, वैसा पढ़ते हैं। क्यों, भगवान बोले मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवन नमस्कारो, मेरे को नमस्कार करो। यस कर रहे हैं, क्यों, आपने बताया, हम चल रहे हैं। दैट इज व्हाट। अब माता जी यहाँ कैसा करना, माता जी यहाँ कैसा करना, दंडवत, पुरुषों के वैसा एकदम लेट नहीं जाना। क्यों, माता जी यहाँ जैसे कि जो सृष्टि का जहां पे जन्म लेता है, वो भाग, वो अंग, और जो समस्त सृष्टि जिसका जिसका पोषण, जहां से पोषण करते हैं, वो दो अंग माता जी यहाँ धरती को नहीं लगाना, धरती को स्पर्श नहीं करना, जस्ट बेंड होके सिर लगाए, ले ले, बस उतना सा तो करना है। ये है नमस्कार की विधि। और भगवान के मंदिर में गए तो वो भागवत में कुंती स्तुति में कितना अच्छा स्तुति में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य कितना अच्छा बताए, भगवान के दर्शन कैसा करना चाहिए, चरणों से देखना, उनकी सुंदरता को निहारना, क्या चरण है, व्हाट, ये वो चरण है बलि महाराज को, यस, जब डाल दिए वो नीचे चले गए, बलि महाराज पाताल में चले गए, ये वो चरण है। हाँ, ये चरणों का तो मैं दास हूँ। और भगवान के नूपुर धीरे धीरे से वैसा 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 ऊपर देखना चाहिए, ये नाभि वो है, हाँ, ये नाभि पूरा ब्रह्मांड है, आपकी नाभि वो है भगवान, ऐसा हमको फील करना चाहिए, है कि नहीं। ब्रह्मा जी है, यानी ब्रह्मा जी और जो हम लोग गर्भोदक्षाई विष्णु जो देखते हैं, वो उनके बीच में 14 लोक है। देखे ना, हम वो नाभि के हम लोग दर्शन कर रहे हैं, इतना हम जब फील करना, अरे राधा रानी क्या सुंदर सजाया गया। ऐसा नहीं है कि जहाँ चले गया हो गया टाटा बाय, नहीं, भगवान को फील करना। हम भगवान को मंदिर में देखने नहीं जा रहे हैं, वो भी हमको देख रहे हैं। अगर हम मंदिर को नहीं जाएंगे तो वो भी फील करेंगे। अरे ज्योति वर्मा क्या बहुत दिन हो गए नहीं आई, अरे क्या क्यों कान्हा प्रभु बहुत दिन हुए नहीं आए, अमृता माता जी यस ये तो मेरे साथ में बहुत बार आती थी, आज क्यों नहीं आई, पता नहीं, उनको भी चिंता है। ये है भगवान की भक्ति जगाना है। ऐसा नहीं है हम ये क्लास सिर्फ भगवत गीता श्लोका पढ़ना, नहीं, भगवान का भाव जगाना है, भक्ति जगाना है। जब चैंटिंग कर रहे हैं तो आंखों में से आंसू आना चाहिए। कैसे आंसू, विराह में, हे भगवान तुमसे मैं जुड़ बिछड़ गई। एक जैसा बाप से एक छोटा सा बच्चा जब बिछड़ जाता है तो रोता है मेले में, तो एक उसको बिस्किट देगा, इसको रोटी देगा, खाना देगा, वो रियल हैप्पीनेस नहीं देगा। अगर कोई उसका हाथ पकड़ के लेके जाएगा, बाप से मिला देगा, उसको आनंद आएगा। वैसा हम बिछड़ गए हमारे बाप से, हमारे पिता से, हमारे व्हाट जो परम पिता है कृष्ण भगवान से बिछड़ गए, वो रोना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को धाम में वापस दो, वीजा दो आपके वैकुंठ का। ये अमेरिका लंदन ये तो वीजा पैसा कमाने के लिए, इंद्रियों को भोग करने के लिए, वो वीजा मांगना चाहिए। वो वीजा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हमारा जप माला ही वीजा है। अब और श्लोका, तो ये 2 श्लोका इतना इंपॉर्टेंट है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्त तेषोपजायते संगात संजयते कामः कामात् क्रोधाभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ही हम इंद्रियों से कुछ चीज देखते हैं, अगर हम कोई पुरुष स्त्री को देख लिए, यस लव एट फर्स्ट साइट, अब उसको कामना जाग गई, जैसे उसकी काम भावना उत्पन्न हो गई, वो काम अगर पूरा नहीं हुआ, देन उसको क्रोध आ जाता है। ये श्लोका में बता रहे हैं भगवान। क्रोध का कारण क्या है देख लो, आपके अटैचमेंट के कारण,
आप जुड़ रहे हैं, आपके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन आप में काम वासना बढ़ गई। काम वासना जैसे ही सैटिस्फाई नहीं हो गया, देन आपको व्हाट गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। और जो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में नहीं रहता है, उसका इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होते हैं। अगर हम कृष्ण भगवान का चिंता नहीं करते, हमको इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बार बार हम लोग कंट्रोल इधर उधर जाते रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे इंद्रियां तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके जैसा कि एक एग्जाम्पल इवन भगवत गीता में हमारी श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हमको बता रहे हैं, इवन व्हाट बड़े बड़े व्हाट इवन शिव जी भी जब पार्वती माता जब पूछे उनको कि चलो अब हम व्हाट विषय को भोगेंगे, तो देन वो शिव जी भी उनको रेडी हो गए, रेडी होके फाइनली कार्तिकेय को जन्म दिए। लेकिन वही जो कृष्ण भावनामृत में है कौन, हरिदास ठाकुर, उनको भी जब एक वैश्या माया वैश्या के रूप में आई टेस्ट करने, हे हरिदास ठाकुर थोड़ा सा टाइम दो, तुम भी यंग मैं भी यंग, थोड़ा सा टाइम दो। हरिदास ठाकुर बोले नहीं, मेरे माले खत्म हो जान दो। एक दिन चले गया, 2 दिन चले गया, तीसरा दिन यस माले खत्म नहीं हो रहे, वो डेली आ रही है सज ढज के, फिर सिर्फ सुनते जा रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अल्टीमेटली वो हार गई, वो मान ली कि आप मेरे गुरु है, मेरे को भी मालूम हो गया मेरे जीवन का रियल उद्देश्य मेरे शरीर को सुख रखना नहीं है, सिर्फ भगवान को समर्पण करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट श्लोक भी वही है, अच्छा सा याद रख लो। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान बोल रहे हैं ऐसा श्लोक। क्या है ये श्लोक, मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस लिंक दे दूंगा, जिसको जाना है जा सकते। आज एक 10 मिनट क्लास बढ़ा दे, थोड़ा ज्यादा क्लास थोड़ा लेट होगा, लेकिन जिसको जाना है 9:30 को चले जाइए, मैं अटेंडेंस लिंक डाल दूंगा 9:30 को। आप सबको अटेंडेंस दे के ही जाना है, सो दैट आपको हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे लेवल 2 का। नहीं तो आप अटेंड करें या नहीं करें, ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन आने वाले कम है, ठीक है ना। तो इसलिए अटेंडेंस आपको मिलेगा, तो आपको लेवल 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्रोध से पूर्ण मोह, हमको मोह उत्पन्न, अटैचमेंट, यस मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है, और स्मरण शक्ति भ्रम हो जाने से बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर यस मनुष्य भवकूप में गिर जाता है, फिर जरा जन्म मृत्यु आदि। रियल बुद्धि क्या थी उसकी, बुद्धि योग में हमको क्या सिखाया गया, भगवान की सेवा कर ले भैया, भगवान की भक्ति कर ले, भगवत धाम आ जा। नहीं, उसकी आसक्ति रह गई स्त्री में, यस एंजॉय करने में। अल्टीमेटली वो आसक्ति के कारण फिर से यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हमारी जो कोई भी, अगर हम समझो नई कार देखते, मेरे को भी वो कार चाहिए, क्यों, मेरी वस्तु के प्रति वो एंजॉय व्हाट हमारी आंखों से हम देख लिए, अगर वो कार नहीं मिली, हमको क्या हो गया, आसक्ति बढ़ गई। पहले तो देखे, आसक्ति बढ़ गई वस्तु को, देन देखे बाद में अगर वो पूर्ण नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, तो हमारा सम्मोह में आ गए, क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम हो रहा, स्मरण शक्ति चले गई, फाइनली बुद्धि की हानि हो गई, हमारा पतन हो गया, ठीक है ना। और राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियाश्चरान आत्मा विषयार विद्धि विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त हो एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। कल कोई नहीं, सुबह की क्लास में पूछ रहे थे कि भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं। यस, भगवान स्वयं बता रहे भगवत गीता में, मेरे को प्राप्त करना है तो क्या करो, इंद्रियों को एंजॉय के लिए है, नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल में करो, करके क्या करो, अपने मन को किसमें लगाओ, मेरी भक्ति में लगाओ, ठीक है ना। यहाँ कितना अच्छा बोल रहे कि समस्त राग द्वेष, किससे भी अटैचमेंट, ये मेरा, किसी से गुस्सा नहीं, और भगवान की, ऐसा बताया गया। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है रहना चाहिए हमारे जीवन का, कृष्ण को प्रसन्न करना और अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। जैसे ही हमारे मन में ये आ गया नॉलेज कि कृष्ण भगवान को कैसा प्रसन्न करना है, बस और कुछ भी हम लोग गलत कार्य की इच्छा हमें रहती ही नहीं, हम डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे।
प्रसादे सर्व दुःखानां हनिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसा हे असु बुद्धि बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों तापों नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जैसे ही हम भक्ति करना स्टार्ट कर दिए, भगवान को सेंटर में रख दिए, यस कृष्ण भगवान मैं तुम्हारे को क्या करे तो प्रसन्न में आप होते, बोलो भगवान। ये अगर आ गई हमको बुरे, यस सब चीज चले जाते हैं। सिर्फ हमको और इच्छा होती है, अरे क्या, अरे प्रभु जी ये बताए, अरे नहीं मैं वो प्रभु जी की क्लास सुनूंगी, उनसे मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगी, नहीं प्रभु जी मेरे को ये बताओ ना। दैट इज व्हाट, वो इंटरेस्ट आते रहता भगवान से जुड़ गए तो। नस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य च न च युक्तस्य भावना न च भया भयातः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही उनका मन स्थिर नहीं होता। कोई बोलते ना मैं तो डिस्टर्ब्ड है, क्यों डिस्टर्ब्ड है? भगवान से आप जुड़े नहीं है। ठीक है ना। और जिसकी बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, उनको शांति नहीं रहती। शांति के बिना सुख कैसा मिलता उनको? नहीं मिलता। तो ठीक है ना। और इसलिए यहाँ पे क्या बताया, यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसका मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। जो अगर हम भगवान से जुड़े नहीं है, उसको कहाँ जाना नहीं मालूम, क्यों जी रहा नहीं मालूम, मरे बाद में कहाँ जाता नहीं मालूम। हमको मालूम, एक भक्त को मालूम, मेरी अगर मृत्यु हो जाएंगी तो मैं तो भगवत धाम जाऊंगा, वैकुंठवासी हूं मैं। ठीक है ना। दैट इज व्हाट। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव। अरे भैया जब ट्रेन को मालूम है कहाँ जाना है, प्लेन को मालूम है कहाँ पे लैंड करना है, लेकिन हम ये युवा पीढ़ी ऐसी है, हम जो ऐसे है हमको नहीं मालूम। क्यों? हमारे मम्मी पापा नहीं बताए। क्यों? उनको भी नहीं मालूम वो कहाँ जाना है। अरे क्यों? दादा दादी नहीं बताए। क्यों? भगवत गीता कभी पढ़े नहीं। क्यों? शास्त्रों को, यस ब्राह्मणों को, गुरुकुलों को मारो, कभी मुगलों ने मारा, कभी ब्रिटिश वालों ने मारा, यस मंदिरों को लूटा, शास्त्र का रियल नॉलेज नहीं मिला। आज मिल रहा है, कई जन्मों में हम पुण्य करे, आज जो हमको कृष्ण भगवान का नॉलेज मिल रहा है, ये ज्ञान विकसित हो रहा है हमारे में। ठीक है ना। तो धीरे धीरे से हम भी शांत हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे ही हमको ये मालूम हो गया, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है तथा सबके मित्र है। तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब हमको मालूम हो गया मेरे मित्र है, मेरे साथ परमात्मा बन के वो है, तो क्या हम परेशानी आए तो रोएंगे? नहीं रोएंगे। ये तो कृष्ण की इच्छा है। इंद्रियाणाम ही चारताम यन्मनो निविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नवम इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव का प्रचंड वायु दूर बहा ले जाता है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस प्रकार मन नियंत्रण लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। हमारे पास में इंद्रियां तो बहुत है, यस 5 है, लेकिन कोई भी एक इंद्रियां अगर गलत रास्ते पे चले गई, अगर हम आंख से किसी को देखे, यस इच्छा जाग गई, अगर हम कान से सुने, यस इच्छा जाग गई। अजामिल का भी क्या हुआ? अजामिल जैसे देखा था एक वैश्या को, जैसे ही देखा उसको इच्छा जाग गई, इच्छा जाग गई, यस मैं भी ये वैश्या को भोगूंगा। वो अपने पिता को घर से निकाल दिया, माता पिता को, अपनी ब्याहता पत्नी को भी निकाल दिया, है कि नहीं? निकाल दिया। इंद्रियों को भोग करना है उसको। तो 5 में से कोई भी एक भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा अतः ये महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरित होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। हरि बोल। भगवान बता दिए, सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। मेरी इंद्रियां ये भोग करना है, ये एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, ऐसा बोल रहे हैं।
लेकिन एक बार भगवान से प्रेम कर लिए, भगवान से भक्ति कर लिए, प्रेमा भक्ति जिसे बस भगवान मेरे को मालूम हो गया अब आपके चरण ही सब कुछ है, देन डेफिनेटली डेफिनेटली हमारी इंद्रियों को भोग करने की इच्छा जीरो, हम जीत गए। यस, एग्जाम पास हो गए, पप्पू पास हो गया। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन नष्ट श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार दमन किया। यस, जैसा शत्रु को कैसा लड़के जीतते हैं, ऐसा और एक भी एग्जाम्पल बताया गया यहाँ पे। क्या? एक जैसा सांप अगर है तो उसको सपेरा कैसा उसको पकड़ता है, वैसा ये इंद्रियां पूरे हमारे सांप है। इसको हम भगवान से जैसे हम जुड़ जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान क्या लगाए तो आपकी प्रसाद, मैं ऐसा प्रसाद अच्छा बनाऊंगी आपके लिए, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं प्रसाद खाऊंगी, वही और कुछ भी नहीं। यही है सिंपल, अपने आप को भगवान से जोड़ लेना ही भगवान बताए भगवत गीता में। और 2 श्लोक है, एंड हो जाता आज की अध्याय। श्री बोल बोलना चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जगति संयमी यस्याम जगति भूतानि सनी निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है और आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समय समस्त जीवों को जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हम लोग जनरली क्या समझते हैं, ये सुख है प्रभु जी, यस एसी सुख है, टीवी सुख है, अच्छा सा 5 स्टार होटल सुख है। लेकिन जो रियल ज्ञानी है, जो रियल मुनि है, उसको मालूम ये दुख के कारण है। हाँ, तो यानी जो हम दिन समझ रहे हैं उसको वो मालूम वो रात है, जो उसके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है। दैट इज व्हाट। बुद्धिमान मनुष्य के 2 श्रेणियां हैं। बुद्धिमान मनुष्य 2 श्रेणियां हैं। कैसे कैसे? एक श्रेणी जैस मैं भोगूंगा, इंद्रियों को भोगूंगा, और दूसरी श्रेणी सिर्फ आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, अनुशीलन। यस, उनको मालूम हो गया मेरी आत्मा को यस कहाँ पे, मेरे इंद्रियों को कहाँ पे कंट्रोल करके कहाँ पे मेरे बुद्धि को कहाँ पे लगाना है, वो मालूम हो गया, रियल ज्ञान। तो 2 प्रकार के लोग हैं। तो हमको इंद्रियों को भोगने वाला नहीं बनना चाहिए, मुनि के जैसा समझना चाहिए। हमको जहाँ पे सुख मिलता है वो सुख रियल सुख नहीं है, वो टेम्पररी है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का सुख है, लेकिन परमानेंट आनंद वो है। ठीक है ना? अब जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है, और जो सदैव स्थित रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छा को तुष्ट करने की चेष्टा करता है वो। तो यानी जैसा समुद्र कैसा रहता है, ऊपर से शांत, ऊपर लहरें रहती है लेकिन अंदर बहुत शांत रहता है। अगर नदियां भी जाएं तो वो सिंपल ही रहता है। तो वैसा वैसा एक जो अपने आप को इंद्रियों को वश में रखता है, हाँ, अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी देख लिया, कुछ गलत चीज देख लिया, कुछ अपने फ्रेंड्स कुछ बात बोल दिए, तो भी वो विचलित नहीं होता है। बुरे चीजों के प्रति आसक्ति उसकी बढ़ती नहीं, उसकी इच्छाएं सब उसको मालूम है भैया कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। अब लास्ट लास्ट बट 1 और 2 श्लोक है। विहाय कामान य सर्वान् पुंसा चरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम आदि गच्छति। यानी जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं के से रहित रहता है, जिसमें सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति, हमको शांति नहीं है। आप देखो बूढ़े लोग, पैसे वाला, उसको शांति नहीं है। जिसके पास में खूबसूरत है शांति नहीं है, जिसके पास में ज्यादा पैसा है शांति नहीं है, पढ़ाई ज्यादा है शांति नहीं है, ज्ञान है शांति नहीं है। क्यों? वो डॉक्टर के पास में जाते हैं शांति के लिए, नींद की गोलियां खाते हैं वो, क्यों? शांति नहीं है। क्यों? उनके इच्छाओं को वो परित्याग नहीं कर दिए। वैसा उनके इंद्रियों को तृप्त करने की भावना और है। ये दिल मांगे मोर, एडवर्टाइजमेंट में कितना अच्छा देते हैं। हाँ, मालूम ये लोगों को फंसाना है, माया में फंसाना है ये लोगों को, इसलिए अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट देते हैं हमको। ये दिल मांगे मोर, आहा कितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट है। जैसे ही बोले हमको मजा, मजा नहीं है, वो एक सजा है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट हम समझ नहीं पाते।
इंद्रियों को अच्छा अच्छा टेस्ट है प्रभु जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। यह सर्व कारण कारण कृष्ण ही है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हम पैसा कमा रहे, कमाओ, बहुत पैसा कमाओ और कमाओ, लेकिन भगवान के लिए भी तो कुछ करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलते, लेकिन भगवान के बारे में थोड़ा सा भी अगर जब देने का आया, यस, कहाँ है वो एक फटी भी नोट थी ना 10 वाली। ऐसा नहीं, अच्छा सा कमाओ, जो भी करना है करो, लेकिन बंद मत जाओ। मैं नौकरी, मेरी नौकरी, मैं कमा, नहीं। अरे भाई, भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, भगवान से भी हम शेयर करूंगा, हाँ, भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो अर्जुन को भी ये अच्छा अच्छा ज्ञान दिए। हाँ, क्या क्या ज्ञान मिल रहा है कि भगवान की आज्ञा से लड़। वैसा ही हमको भगवान की आज्ञा से ही कर्म करना चाहिए। भगवान को खुश रखने के लिए ही हमको कर्म करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लास्ट श्लोक। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जीवन के अंतिम, अब बिल्कुल जैसा अजामिल क्या हो गया, उसको लास्ट लास्ट में मालूम हो गया कि अरे मैं तो जीवन भर गलत काम करके मेरे बच्चों को, व्हाट मेरी वैश्या, वो जो मेरी पत्नी को मैं जो समझा, बाद में आई सो पत्नी, वो पत्नी है, हाँ, वही मेरी पत्नी समझा, मैं सब कुछ करते गया, अधर्म से पैसा कमाया, लेकिन जब मेरी मृत्यु आ गई, मैं नारायण बल्कि जैसे ही नाम लिया तो नारायण के दूत भेज दिए। तो अब मेरे को मालूम हो गया, मृत्यु के समय में उसको ज्ञान आया कि भगवान की भक्ति करना, तो सेकंड चांस मिला उसको। श्रील प्रभु हमारे आचार्य का इतना अच्छा एक बुक है, सेकंड चांस। अरे मैं कल बोला आपको ड्राइव भेजता हूँ, आज मैं लिंक भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, सब लोग डाउनलोड कर लो। छोटे छोटे बुक्स है, पढ़ो, और अपने ही ग्रुप वाले कोई अगर अच्छा सा ग्रुप बना लेके भी पढ़ो, डेली पढ़ो, हाँ, डेली कांटेक्ट में रहो, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। मैं भी बोलता था मैं रहूंगा, लेकिन हमको टीचर्स को कोई ग्रुप चलाने का आदेश नहीं है, ठीक है ना, परमिशन सिर्फ नहीं ये परमिशन नहीं है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक है, ठीक है ना। ये जगत में इंद्रियों को भोगना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण, वहां पे भी हम दास है, कृष्ण भगवान को कैसा प्रसन्न करना, वहां पे भी यही चिंता रहती हमारी। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसे है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश, एक बार अगर हम भौतिक दुनिया में भी रह के कृष्ण भगवान के हो गए, कृष्ण भगवान आपको मैं क्या प्रसाद चढ़ाऊं, हे कृष्ण भगवान मैं क्या ऐसा अगरबत्ती, ऐसा नहीं है कम वाली नहीं, तो भगवान सूंघते हैं, भगवान को फील करना चाहिए, भगवान सूंघते हैं। क्या मैं आपको वस्त्र लगाऊं मेरे लड्डू गोपाल, दैट इज व्हाट, क्या मैं फूल चढ़ाऊं, दैट इज व्हाट। हमको ये अगर ये बढ़ गया ये भाव, देन डेफिनेटली डेफिनेटली हम यहाँ पे रह के ही भगवत धाम चले गए, डेफिनेटली, ठीक है ना। ओके, मैं लिंक अभी भेज दूंगा आपको, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो पहला तो कारण क्या था अर्जुन का, कि उसको दया आ गई थी। तो भगवान बोले 11वें क्रमांक के श्लोका से लेके 30वें क्रमांक तक, हे अर्जुन दया मत करो, तुम दया किस पे कर रहे हो, ये तो मर चुके हैं ऑलरेडी, ये आत्मा है शरीर नहीं। तो ये ज्ञान दिए कहां से, 11 से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका तक। बाद में वो बोला था कि मेरे को कोई आनंद नहीं मिल रहा है, तो भगवान बोले आनंद कैसा नहीं मिलेगा, अगर तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, अगर तू जी जाएगा, अगर तू ये इनको मारेगा तो डेफिनेटली तेरे को क्या मिलेगा, डेफिनेटली तेरे को क्या मिलेगा, कि व्हाट, राज्य राज्य भोगेगा, ठीक है ना, ये बोले भगवान। और एक मिनट, आपको मैं अटेंडेंस लिंक डाल दूंगा, सब लोग मार्क कर दो अटेंडेंस। और कभी आपका कुछ पर्सनल डाउट है, आपको मेरा तो नंबर आपके पास में, सब लोग सेव कर लो, कभी कुछ भी डाउट है तो आप बड़ी बढ़िया सा पूछ सकते हैं, अभी भी आप कक्षा के बाद में भी पूछ सकते हैं। थोड़ा लास्ट रिवीजन चल रहा है, आप सब लोग थोड़ा सा शांत, 1-2 मिनट में हो जाता। एंड फाइनली पाप, वो अर्जुन बोले कि मेरे को पाप चढ़ेगा, तो वो बोले कि नहीं, अगर आप भक्ति
भक्ति यानी भगवान की आज्ञा से अगर कुछ भी अगर कर रहे हो तो आपको पाप नहीं होगा। इतना अच्छा नॉलेज दिए। और बोले पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, तो भगवान बोले ये कर्म है, तुम एक ऐसा काम करो, तुम्हारा तुम्हारा देख के आने वाले परंपरा वाले वो काम करना। बताए है कि नहीं? अगर अर्जुन अगर वो पापियों को दंड नहीं दिया होता तो क्या होता था? सब लोग भी वैसे ही उसका अनुसरण करते थे। अर्जुन जो करा सब लोग अब क्या करेंगे आने वाले? यस, पापियों को दंड देना चाहिए, दुर्योधन के जैसे लोगों को मारना चाहिए। ऐसा वो असमंजस परिस्थिति में था, क्या करूं क्या ना करूं। तो फाइनली क्या बताए भगवान के दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो। भगवान बता दिए यस, हमेशा भगवान की सेवा करो। वहाँ ये नॉलेज हमको आया है। तो अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बनाया हूँ। हम लोग क्रिसिस मैनेजमेंट यानी हमको भी परेशानी आती है, तो हम लोग भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो पहले क्रमांक से लेके दूसरे 10वें क्रमांक तक का क्रिसिस मैनेजमेंट पे ये भगवत गीता बोला गया। 5000 साल पहले की भगवत गीता नहीं है, आज भी लागू होती है। कैसा? ये ऐसा कभी कभी हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, तो क्या होता है वहां पे? थोड़ी देर काना प्रभु म्यूट कर लो। हाँ, तो हम लोग क्या करना क्या नहीं करना, कि ये करना ऐसे मेरे को लॉस आएगा या बेनिफिट आएगा, ये मैं सही हूँ या गलत हूँ। हाँ, ये अगर मैं ऐसा करने से बंद जाऊंगा, तो ऐसे समय पे हमको गुरु के पास में जाना चाहिए। जैसा अर्जुन करे, तो जैसे ही उनको मालूम हो गया कि मैं मेरे कर्पण दुर्बलता के कारण, वो कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। हाँ, वो जो श्लोका था 7वां क्रमांक का श्लोका दूसरे अध्याय का, वहां पे वो कृष्ण भगवान को गुरु मान लिए, समर्पण करे। तो वैसा हमारे में भी कभी कभी क्या करूं क्या ना करूं, तो गुरु के पास में जाके समर्पण करके उनसे विनती भाव से पूछना चाहिए, सत्य जानने की कोशिश करना चाहिए। ये सीखे हम। तो ठीक है, कृष्ण भगवान के बारे में जब हम लोग कृष्ण भगवान के जब तो उन्होंने कृष्ण भगवान के पास में गए, अब कृष्ण भगवान के जो परंपरा में ये जो नॉलेज आ रहा है उनके पास में जाना चाहिए, उनको गुरु गुरु बना के हमको रास्ता, यस मैं अंधकार में जी रहा हूँ, यस मेरे को बताइए। देन मेरी असली पहचान, हमारी असली पहचान कहाँ पे बताया गया? 11वां क्रमांक के श्लोका से लेके 30वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया। क्या बताया गया? मैं कौन हूँ? तुम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये भगवान ये अध्याय में नॉलेज दिए। ये है डिवीजन, ठीक है ना? और व्यवहारिक बुद्धि, यस हम लोग जनरली क्या करते हैं, आत्मा के बारे में नहीं समझते हैं हम लोग, है अरे वो तो दिखती नहीं। भगवान इतना अच्छा नॉलेज दिए ये अध्याय में, आत्मा के वो भिगाए नहीं, मारा नहीं जा सकता, आत्मा ये है वो है। 30वें क्रमांक तक श्लोका देखे आप लोग सब सुन लिए, 3 हफ्ते से यही सुनते जा रहे। प्रभु जी अब शरीर नहीं है आत्मा है, कितने बार बोलोगे प्रभु जी? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां पे है मैं बोल रहा हूँ। तो वैसा तो शरीर और धीरे धीरे से और क्या पढ़े हम? 31वें क्रमांक से लेके 53 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? हमारा कर्तव्य क्या है? शरीर के प्रति कर्तव्य करना क्या, या परिवार के प्रति करना क्या? नहीं, आत्मा के प्रति। तो भगवान बोले यस, परिवार जो स्वधर्म है वो भी करो, हमारा निर्धारित जो कर्म है वो भी करो। हाँ, जैसे नौकरी जाना, शरीर का देखभाल करना करो। हाँ, लेकिन साथ ही साथ अंदर जो शरीर पिंजरे के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसके बारे पे ध्यान दो, उसको भी पोषण दो। उसका पोषण क्या है? भगवान का नाम, भगवान का भगवत गीता पढ़ना। हफ्ते में एक बार आपको 2 दिन बुला रहे हैं, 2 दिन यस प्रभु जी कुछ भी काम मत लगा लो, आ जाओ साइलेंटली सुनो, अगर कुछ प्रश्न पूछना है पूछो, ठीक है ना? दैट इज व्हाट, इतना सा तो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भगवत गीता जितना हम पढ़ेंगे, शास्त्रों का जितना हम लोग पढ़ेंगे, उतना हमारे को क्या रहेगा? यस, दृढ़ता पूर्वक हमको क्या रहता? यस हम लोग हरे कृष्ण मंत्र तो जप रहे, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम सुनने से मंत्र पे हमारा व्हाट कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। यस, यही मंत्र वो है जो मेरे को भगवत धाम लेके जाएगा, ठीक है ना? और लास्ट में 2 कर्तव्य हम लोग क्यों निभाते हैं? कृष्ण चेतना शांतिपूर्ण और हर्षित है, और बुरे गुणों से छोड़ देते हैं, और क्या बताए हैं? दैवत्व पाने के लिए, और और ये सब के कारण जो है सो हम लोग ये करते हैं। एंड लास्ट 54 क्रमांक से लेके 72 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? अगर हमको उच्च आनंद यानी जो हायर टेस्ट मिल गया, हरि का नाम लेने में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, हरि की सेवा करने में टेस्ट आ रहा है, तो हम लोग हमारे इंद्रियों को यहाँ वहाँ नहीं भी जाते,
ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो ये तो था आज। मेरी वाणी को यहाँ पे विराम कर रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जपिए। एंड कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए, हम लोग प्रश्न लेके हमारी कक्षा एंड करेंगे। सब लोग को अनम्यूट एक बार प्लीज, सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम। राम राम हरे हरे। वो एक सिद्धि सिद्धि क्या होती है वो देखेंगे ना, कभी और देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी सिद्धि। और दिन प्रभु जी। यस ओके यस प्रोसे प्रभु जी, किसी और दिन देखेंगे। ओके नो इश्यूज, बाद में देखेंगे। यस अष्ट सिद्धि जो बताएगा नेक्स्ट कभी भी देख सकते हैं हम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई डाउट है क्या? काना प्रभु, अमृता माता जी, शुभ्रा माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, गौरव गौरव प्रभु, आप कुछ तो बात करो प्रभु। भोलानाथ प्रभु, हरे कृष्णा, इतना शांत मत रहो। तिलक राज प्रभु, हरि हरे बोल कृष्ण आपने। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी ये क्लास रेगुलर होता तो बहुत अच्छा होता। नहीं माता जी, रेगुलर नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमको 18 दिन का लेवल 1 का भी तो क्लास है ना। तो बोले इसलिए तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। मैं अभी आज ग्रुप में एक अच्छा सा व्हाट बुक्स का बना देता हूँ। आप लोग भी एक छोटा छोटा सा ग्रुप बना लीजिए और एक दूसरे से व्हाट परस्पर रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। अच्छे अच्छे बुक्स है, इतने सारे बुक्स है, तो वो बुक्स आप अध्ययन करिए। तो आप लोग में डेफिनेटली आपके कई प्रश्न है तो वो सब चले जाते हैं। तो ठीक है ना। ठीक है कोशिश प्रभु जी। करो आप लोग भी एक ग्रुप बना लो। ऐसा हम लोग बना लिए, हम लोग लेवल 2 वाले, लेवल 3। मैं भी पहले हमें क्या डायरेक्टली प्रभु जी से कैसा, मैं बैच 1 अब 25th बैच चल रहा है, मैं बैच दूसरे बैच में मैं ज्वाइन करा। पहले तो हम सेवाएं करते थे, को होस्ट, एडमिन और वीसीएस, ऐसा बहुत सारे सेवा सेवा सेवा। देन बाद में प्रभु जी बोले ठीक है आप क्लास लेते क्या? यस, हम पहले छोटे बच्चों का क्लास दिया गया, फिर बाद में बड़े। ऐसा धीरे धीरे से हम लोगों को व्हाट हम लोग सेवा में आ गए हैं। वैसा ही आप भी अभी क्या है, हम लोग जब थे, जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, बढ़िया सा ग्रुप डिस्कशन करना। आप लोग अभी क्या करना, ये सब स्त्री पुरुष ये सब गलत मैसेज है, सब ऐसा अगर है तो उन लोगों को रिमूव कर दो। बढ़िया सा सबको अच्छा सा व्हाट भक्त है, सब लोग वैष्णव है, एक बार हरि का नाम लिए सब वैष्णव बन गए। तो सब लोग क्या करो, एक छोटा ग्रुप बना लो, सब लोग डिस्कस करो। अगर डिस्कस करने पर भी आपको डाउट है, पर्सनली आप मेरे को फोन कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, प्रभु जी हम लोग डिस्कस करें, वो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, उसमें ये नहीं समझ में आया। प्रभु जी एक उपदेश, यानी जो भी आप पूछो, मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे को नहीं मालूम मैं मेरे शिक्षा गुरु को पूछूंगा। ऐसा ठीक है प्लीज। लेकिन मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको भजन चाहिए, आप बोलो, भजन की बुक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन आप सीखो, कुछ भी हो सीखना चाहिए, आप करना भजन। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे ही क्लास स्टार्ट हो रहा है, प्रभु जी मैं सीख ली, प्रभु जी मंगल आरती, यस मैं सीख ली। तो आपको कोशिश करके 4:30 बजे हमारे टेंपल में मंगल आरती होती है, जो आपको लिंक भेजते हैं। तो वो लिंक सुबह के टाइम पे कभी तो एक बार ज्वाइन करो, तो वो मंगल आरती में कैसा गाते हैं, वो आप लोग संसार दावन नलिदा लोका, अच्छा सा भजन है। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, करिए। वीकली नहीं आ रहे माता जी। हाँ डेली तो बोल रहे, वीकली आने के लिए सैटरडे सैटरडे संडे के लिए देखना कितना स्ट्रेंथ। ग्रुप में तो बहुत है, क्लास में कोई नहीं आते। क्या बात है, पुलकित रावत प्रभु एक अच्छा सा ग्रुप बनाए, शायद छोटा सा, जो भी एक छोटा सा ग्रुप बना लो। हाँ उसमें सब लोग बढ़िया सा ज्वाइन हो, सब लोग एडमिन बन जाओ, सब लोग। इतना हमारा छोटा छोटा परिवार है, टाइटैनिक के वैसा बड़ी नाव नहीं है। सब अगर बैठेंगे बड़ी नाव में, हजारों के लोग, डूब गई नाव। छोटी नाव है, वैकुंठ जाने वाले हैं मैंने हम ये लोग। ग्रुप का लिंक सेंड करा है, अगर कोई अच्छी बात ज्वाइन है करे, प्रभु जी। जुड़ना यस चाहे तो। छोटा स्मॉल बुक्स, उसमें क्या करना है, स्मॉल बुक्स पढ़ना है सब लोग। ठीक है ना, जिसको भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन हो जाओ। बढ़िया सा प्रभु जी बोले हैं, सब लोग भक्ति कैसा बढ़ती, भक्तों के संग में रहे तो। ABCD क्या सीखे हम लोग, ए यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एक दूसरे को साथ दिए तो भगवत धाम इजीली जा सकते। अगर हम अकेले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, कोई संग नहीं है, तो हम क्या हो जाते, टूट जाते।
वही अगर भक्तों को देखे, अरे वो 64 माले कर रहे, मैं भी करूंगा, मैं 16 करूंगा, अगर वो 30 माले कर रहे, अरे मैं भी करूंगा, अरे वो 4 कर रहे, मैं भी 2 करूंगा, ये आता है। भक्तों के संग में भक्ति हमारी बढ़ती है, इसलिए संग में रहो आप। प्रभु जी आप भी इस ग्रुप में जुड़िएगा, निवेदन है। ठीक है प्रभु जी, देखेंगे हाँ। प्रभु जी, ग्रुप में रहूंगा लेकिन कोई क्लास में नहीं, हमको आदेश नहीं है। हाँ मतलब देखेंगे। उसमें ही कुछ डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगा फिर ठीक है हम लोग हरे कृष्ण, को। धन्यवाद प्रणाम। कोई बात नहीं, मैं भी रहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी को शुभ रात्रि, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे तीसरे अध्याय की। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण कृष्ण। मुझे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, अभी एक छोटा सा डाउट है, एक रिक्वेस्ट है, अगर अगर 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।